हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हरियाणा जीके में आज हम पढ़ने वाले हैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में। महेंद्रगढ़ जो है वो साउथ हरियाणा का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। और बच्चों ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत पुराना। इसकी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। इसमें मिनरल्स सबसे ज्यादा है हरियाणा में। नारनौल इसका हेडक्वार्टर है, पहले इसको कानोड़ बोलते थे। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। मैं महेंद्रगढ़ ही रहता हूँ, पिछले 15-16 साल से यहाँ के लोकल स्कूलों में पढ़ाता हूँ मैं। और इसके हरियाणा जीके के सारे नोट्स मैंने तैयार कर रखे हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट के भी आपको चाहिए आप मैसेज कर देना, पीडीएफ बना के मैं भेज दूंगा। ये देखो, ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट वाले मैंने नोट्स बना रखे हैं, ये सारे आपको पढ़ाऊंगा मैं। देखो, ये सारी हिस्ट्री है इसकी, ये फेयर्स हैं, फोर्ट्स हैं, माधोगढ़ वगैरह, मोन्यूमेंट्स, फेयर्स, ठीक है, एग्रीकल्चर, मिनरल्स और ये फेमस पर्सनालिटीज, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा तो बनेगा, 2 घंटे का, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, कुछ छोड़ा नहीं। मैंने कोशिश पूरी करी है बताने की। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले बच्चों मैं आपको बताता हूं महेंद्रगढ़ की लोकेशन। देखो, ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। महेंद्रगढ़ है ये राजस्थान से टच होता है। अब राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं ये बता देता हूं। देखो, यहां इधर, यहां इस तरफ है, यहां इस तरफ है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। झुंझुनू है राजस्थान का, यहां इस तरफ बाउंड्री लगती है। 3 डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के जो महेंद्रगढ़ से टच होते हैं। ठीक है, झुंझुनू यहां तक, इससे आगे फिर यहां तक इससे आगे है सीकर डिस्ट्रिक्ट लगता है। सीकर की बाउंड्री टच होती है यहां झुंझुनू फिर आगे चला जाता है, ऐसे आगे भिवानी पड़ता है इधर। वो मैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट बताऊंगा कौन से हैं। पहले राजस्थान के देखो, राजस्थान का झुंझुनू टच होता है यहाँ, इधर यहाँ सीकर की बाउंड्री टच होती है। ठीक है, और इससे आगे इधर यहां तक, क्योंकि इससे ऊपर रिवाड़ी है यहाँ, इससे इधर यहां पर आता है ये कोटपुतली और बहरोड। इसका नाम अब बदल गया है राजस्थान में, बहरोड कोटपुतली बोलते हैं। तो कोटपुतली डिस्ट्रिक्ट, कोटपुतली, बहरोड, यहां सीकर डिस्ट्रिक्ट लगता है और यहां झुंझुनू, 3 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं राजस्थान के। साउथ हरियाणा का है पूरा ही। ऊपर डिस्ट्रिक्ट देख लो, हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट देखो, यहां थोड़ा सा एरिया लगता है भिवानी का। ठीक है, यहां थोड़ा सा है भिवानी डिस्ट्रिक्ट टच होता है। यहां दादरी, यहां जो है दादरी का एरिया टच होता है, पूरा का पूरा यहां तक दादरी है। ठीक है, यहां तक, और दादरी के बाद पूरा ये रिवाड़ी है। यहां तक ऐसे दादरी और यहां तक ऐसे रिवाड़ी, और ये झज्जर है। झज्जर की बाउंड्री लगती नहीं, देखो ये यहां तक ऐसे दादरी होगा और यहां ये होगा रिवाड़ी। रिवाड़ी की बाउंड्री लगेगी और ये दादरी की, यहां ये झज्जर है। तो देखो, झज्जर जो है, वैसे अगर झज्जर जाएंगे हम महेंद्रगढ़ से, तो यहां हमें या तो रिवाड़ी में से होके जाना पड़ेगा थोड़ा सा, या थोड़ा सा दादरी में से। इसलिए झज्जर की बाउंड्री शामिल नहीं करते, ऐसा त्रिकोण बना हुआ है। ठीक है, तो ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट को टच होती है, दादरी को, और इसकी बाउंड्री है रिवाड़ी टच होती है। झज्जर उधर है ऐसे इतना, ये थोड़ी सी बाउंड्री टच होती है यहाँ झज्जर की बस। तो ये तो हो गया लोकेशन, बाउंड्री आउटलाइन वाली। अब हम पढ़ते हैं यहां के बीच में हाईवे कौन कौन से जाते हैं वो देखो। देखो, हाईवे एक तो देखो, यहां बठिंडा से एक हाईवे आता है 148B, 148B नाम है इसका, हाईवे है। ठीक है, ये महेंद्रगढ़, दादरी से फिर महेंद्रगढ़ से नारनौल से नांगल चौधरी, और फिर कोटपुतली चला जाता है। ये नेशनल हाईवे नंबर 148B है। 148B पूरा चलता है। दादरी से महेंद्रगढ़ आएगा, ये बठिंडा से है, बठिंडा से कोटपुतली है 148B। ये सारा 148B है, यहां तक आगे चला जाता है। फिर राजस्थान में ये बहरोड, ये कोटपुतली जाके ज्वाइन होता है वहां। तो कोटपुतली से बठिंडा वाला रोड है 148B। पहले कहते थे, पहले हरियाणा जीके में पढ़ाते थे ना, कि महेंद्रगढ़ ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कोई हाईवे नहीं है, लेकिन है अब बहुत भयंकर हाईवे हैं, 3-4 हैं। देखो, ये 148B होगा। एक अमृतसर से एक हाईवे आता है, अमृतसर क्या, ये सॉरी, जैसलमेर से, राजस्थान में जैसलमेर से एक हाईवे आता है, नारनौल में क्रॉस करता है, फिर अटेली से फिर वो रिवाड़ी चला जाता है। अटेली, नारनौल
और फिर ये रेवाड़ी चला जाता है, ये चल जाता है जैसलमेर राजस्थान में, चिड़ावा झुंझुनू होके आगे फिर ये जैसलमेर से रेवाड़ी वाला रूट है। इसका नंबर है NH11। NH11 जो है 11 है वो भी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में से पार होता है, जैसलमेर से रेवाड़ी वाला। ये नारनौल है, नारनौल से अटेली जाता है, और ये NH11 है, और ये 148B। और एक अभी जो बना है ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेस वे, जिसको अंबाला नारनौल एक्सप्रेस वे बोलते हैं, 152D 152D, वो यहाँ इधर दादरी के पास से होके उधर है, यहाँ खेतों में से आता है, कोई मेन सिटी तो है नहीं, और नारनौल के पास आके मर्ज हो जाता है। ये अंबाला कुरुक्षेत्र अंबाला से जोड़ रखा है ना, अंबाला नारनौल बोलते हैं इसको। 152D ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेस वे है ये, नारनौल से जोड़ रखा है इसको। यहाँ सुरेली गांव है वहां से जोड़ रखा है। आगे गंगेरी गांव है ना कुरुक्षेत्र में, इस्माइलाबाद के पास एक गांव है गंगेरी, वहां जाके 152 में मर्ज हो जाता है। तो 152D है ये, 152D। तो ये 3 हाईवे हो गए। 148B जो कोटपुतली जाता है बठिंडा से आके, दादरी महेंद्रगढ़ नारनौल कोट नांगल चौधरी होके, और एक ये 152D है जो खेतों में से आता है, लगभग छोटे छोटे गांव में से आता है, कोई मेन शहर नहीं इसमें, क्योंकि ये सीधा बीचों बीच निकाल रखा है चंडीगढ़, ताकि जल्दी पहुंच जाएं लोग। हमारी जो कैपिटल है हरियाणा की चंडीगढ़, उसको कनेक्ट करने के लिए, और ताकि दिल्ली में भीड़ कम हो जाए। वहां चंडीगढ़ वाले दिल्ली जाते थे, दिल्ली से फिर जयपुर आते थे, तो सीधा निकाल दिया वहां से। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। अब मैं बताऊंगा आपको एक रिवर के बारे में। 2 रिवर है महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 2 रिवर हैं, दोनों के नाम बताता हूं आपको पहले मैं। एक तो है दोहान नदी, दोहान रिवर, और एक है कृष्णावती। कृष्णावती और दोहान 2 नदियां हैं, ये 2 रिवर्स हैं, महेंद्रगढ़ में बहती हैं। साउथ हरियाणा की फेमस है कि उधर और भी है, साहिबी इंदौरी, लेकिन महेंद्रगढ़ में नहीं है वो। महेंद्रगढ़ में 2 ही हैं, दोहान और कृष्णावती। तो देखो दोहान की लाइन देखो, सिक्कर में मंडोली गांव है, वहां की पहाड़ियों से निकलती है, ये सीजनल रिवर है वैसे, ये इतने पानी नहीं आता, बारिश में है, जुलाई अगस्त सितंबर में पानी आता रहता है कई बार। अभी थोड़े दिन पहले दोहान में तो बाढ़ आ गई थी, यहाँ कई गांव थे महेंद्रगढ़ के पास डूब गए थे। तो यहाँ सिक्कर डिस्ट्रिक्ट से अरावली हिल से होती हुई ये रिवर आती है, ऐसे समझ लो, और ये यहाँ गांव से होती हुई महेंद्रगढ़ के बीचों बीच आती है। जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ महेंद्रगढ़ में, उसके बिल्कुल बगल से निकलती है नाली, फॉरेस्ट में से ये रिवर है, खाड़ा सा समझ लो। और आगे बसई गांव है, यहाँ बसई गांव तक इसकी ये लाइन बनी हुई है, चैनल बना हुआ है, बहुत पुरानी रिवर है। कहते हैं ये यमुना की ही ट्रिब्यूटरी है, आगे जाके साहिबी में मिलती थी और सारा यमुना में मिलता था, गंगा रिवर सिस्टम का ही पार्ट थी ये दोहान, दोहान रिवर। महेंद्रगढ़ सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ ए दोहान रिवर, दोहान नदी के किनारे पर ही बसा हुआ महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के बीचों बीच है। ठीक है, और बसई गांव है यहाँ, बसई उसके पास जाके ये खत्म हो जाती है। लेकिन ये कहते हैं 400-500 साल पहले ये और आगे तक जाती थी, और आगे झज्जर होती हुई ये यमुना में मिल जाती थी, ऐसा प्रूफ है इसका। एक तो दोहान है महेंद्रगढ़ की नदी, एक कृष्णावती रिवर भी है, कृष्णावती जो नारनौल के पास से जाती है, यहां से होती हुई, ये भी सिक्कर डिस्ट्रिक्ट की है, ये भी सिक्कर में ही उसके पास से, जहां दोहान निकलती है उसके पास की पहाड़ियों से ही ये कृष्णावती रिवर नारनौल में होती हुई, और ये बाद में फिर इधर रेवाड़ी में डहीना के पास जाके खत्म हो जाती है, डहीना की तरफ। ये यहां महेंद्रगढ़ में से आती है नारनौल के पास से, और उधर डहीना के पास जाके मर्ज हो खत्म हो जाती है नाले में। ये भी वही रिवर है, ये साउथ हरियाणा की रिवर है 2 महेंद्रगढ़ की, जो साहिबी की ट्रिब्यूटरी थी ये, और आगे यमुना की ट्रिब्यूटरी इसको बताते हैं। तो 2 रिवर के आपको नाम याद रखने हैं, एक तो दोहान और एक कृष्णावती। कृष्णावती को कसौटी भी बोल देते हैं कहीं, कसौटी रिवर, कसावती या कसौटी रिवर भी बोल देते हैं, कहीं पेपर में आ जाए और कंफ्यूज हो जाओ तो कृष्णावती नाम है ओरिजिनल। तो 2 रिवर हैं, 3 इसके हाईवे हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के लगते हैं, और 3 डिस्ट्रिक्ट ही यहाँ हरियाणा के लगते हैं, क्योंकि झज्जर लगता नहीं है ना, यहाँ थोड़ा गैप है, थोड़ा सा वैसे टच तो हो रहा है यहाँ, लेकिन गैप है, ऐसे बनी हुई बाउंड्री। आप महेंद्रगढ़ से सीधा झज्जर में एंटर नहीं कर सकते, यहाँ बागोत गांव है, बागोत, तो बागोत के पास से आप यदि बहू जोधरी होके छुचकवास की तरफ जाओगे ना, तो पहले या तो रेवाड़ी में एंटर करना पड़ेगा या फिर दादरी में, इसलिए वो नहीं कहते, झज्जर नहीं है, टच नहीं होती बाउंड्री।
ये तो था बच्चों लोकेशन महेंद्रगढ़ का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसकी बेसिक जानकारी। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसकी बेसिक जानकारी देखो। अब देखो इसमें क्या है, ये तहसील वगैरह मैं आपको बता देता हूं। अब देखो ये यहां मैंने मिक्स कर दिया सारा। ये सतनाली है, यहाँ सतनाली है, यहाँ ये कनीना है, ये महेंद्रगढ़ है, ये अटेली है, ये नारनौल है, नांगल चौधरी है। ये सारी बातें आ ली। तो इसमें क्या क्या है देखो, ये सिटी के नाम जरूर याद रखना आप। एक सतनाली, सतनाली तहसील नहीं है, सब तहसील है, ये जरूर याद रखना, सब तहसील। ठीक है, उसके साथ एक नांगल चौधरी है, नांगल चौधरी तहसील है। ये रही नांगल चौधरी, अभी बताया था मैंने, तहसील है नांगल चौधरी। और इसमें ही है भाई कनीना तहसील है, कनीना। कनीना भी बड़ा पुराना शहर है, ऐतिहासिक शहर है। ये रहा, कनीना से महेंद्रगढ़ होकर रेलवे लाइन है। पहले वो नैरो गेज चलती थी, अब 2009 के बाद ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। यहाँ बहुत पुरानी है ये, रेवाड़ी से बीकानेर जैसलमेर चलती हैं ट्रेन यहाँ। कनीना है, ठीक है। और महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट तो है ही, तहसील भी है, तहसीलदार बैठते हैं यहाँ। नारनौल है तहसील, ठीक है, नारनौल है, कनीना है, अटेली है। अटेली भी बड़ा पुराना शहर है। अटेली की पॉलिटिक्स बड़ी फेमस है पूरे हरियाणा में। अटेली के एमएलए वगैरह हैं, बहुत चर्चित रहते हैं पूरे हरियाणा में, फेमस है। तो ये 6 है हमारी तहसील। सतनाली सब तहसील है, और बाकी ये तहसील है 5। ठीक है, सतनाली यहाँ है बिल्कुल। सतनाली से थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर भिवानी शुरू हो जाता है। इधर ये महेंद्रगढ़ है, नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली और ये कनीना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं विधानसभा यहाँ की। विधानसभा भी बहुत इंपॉर्टेंट है महेंद्रगढ़ की। अटेली की तो खास हम बात करेंगे, क्योंकि अटेली से तो हमारे हरियाणा के सीएम भी बने हुए हैं ना। अटेली से जो एमएलए थे वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भी बने हुए हैं, बताऊंगा कौन थे वो। विधानसभा हरियाणा में 90 एमएलए बनते हैं हरियाणा में, उसमें से 4 एमएलए बनते हैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। एक महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ से एमएलए बनता है, एक अटेली से, एक नारनौल से, एक नांगल चौधरी से, 4 हैं। तो विधानसभा देखो, विधानसभा सबसे पहले तो महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ से मिस्टर कंवर सिंह जी हैं, महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह जी हैं, कंवर सिंह यादव हैं, वो हमारे एमएलए हैं लोकल महेंद्रगढ़ के। ठीक है, अब की बार टिकट दी थी उनको, और बहुत ही पोलाइट नेचर वाले हैं, अच्छे सज्जन पुरुष हैं, वो जीते हैं अब की बार। ठीक है, यहाँ पर महेंद्रगढ़ से ही रामविलास शर्मा जी हैं, वो एमएलए बने हुए हैं 4-5 बार, और राव दान सिंह भी बने हुए हैं, वो यहाँ के लोकल लीडर्स हैं। ठीक है, तो अब की बार कंवर सिंह जी को टिकट मिली थी बीजेपी की, तो वो जीते हुए। नारनौल, नारनौल विधानसभा, एक नारनौल विधानसभा से मिस्टर ओम प्रकाश यादव हैं। मिस्टर ओम प्रकाश यादव भी बहुत अच्छे नेचर के हैं। अभी कल परसों ही हमारे स्कूल का बड़ा प्रोग्राम था, उसमें राव इंद्रजीत सिंह जी, मिस्टर कंवर सिंह जी, ओपी यादव जी सबसे मिले थे, वहाँ प्रोग्राम में आए थे। बड़ा फंक्शन किया था हमारे चेयरमैन सर राव बहादुर सिंह जी ने, उसकी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह जी हैं, नारनौल से ओपी यादव जी हैं। ओपी यादव जी पिछली बार 2019 से 24 तक ये मिनिस्टर थे, अब की बार मिनिस्टर अटेली से हैं। और एक है नांगल चौधरी, नांगल चौधरी भी विधानसभा है, वहां से कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस जीती है। कंवर सिंह जी बीजेपी के हैं, ओम प्रकाश यादव भी बीजेपी के हैं। नांगल चौधरी से मिसेज मंजू चौधरी हैं, मंजू चौधरी, मंजू चौधरी जी हैं, ये आईएनसी की हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडर हैं। इनको टिकट मिली थी। नांगल चौधरी से एमएलए हैं, ओम प्रकाश यादव जी नारनौल से हैं, महेंद्रगढ़ से हैं मिस्टर कंवर सिंह जी। और अब आ जाओ अटेली विधानसभा के ऊपर, यहां बता देता हूं आपको। अटेली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो बड़ी हाईलाइट रहती है हमेशा ही। पिछली बार 2019 से 24 तक सीताराम यादव थे, अब की बार हमारी कैबिनेट मिनिस्टर हैं आरती राव, आरती राव जी हैं, जो हमारे साउथ हरियाणा के एक बहुत बड़े लीडर हैं राव इंद्रजीत सिंह, उनकी बेटी हैं। और
अटेली से इन्होंने चुनाव लड़ा और ये अच्छे वोटों से जीती और इनको फिर कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। तो आरती राव जी के बारे में बता देता हूँ आपको मैं, काफी जानकारी है तो ये जानना भी जरूरी है। और भी ये बिता देते हैं। देखो बच्चों, तो आरती राव जी कहाँ से एमएलए हैं? अटेली से एमएलए हैं। ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं अभी हरियाणा की कैबिनेट मिनिस्टर हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट को दे रखा है, यानी हेल्थ मिनिस्टर हैं ये हमारे हरियाणा के। और सारी जो मेडिकल साइंस है, मेडिकल एजुकेशन है, वो सारी यही देखते हैं, ठीक है। और इनके जो फादर हैं वो है राव इंद्रजीत सिंह। इनके दादा यहां अटेली से चुनाव जीते थे 1968 में। अटेली से राव वीरेंद्र सिंह, अटेली विधानसभा बहुत इंपॉर्टेंट है। राव वीरेंद्र सिंह जो हरियाणा के सेकंड चीफ मिनिस्टर बने थे पंडित भगवत दयाल शर्मा के बाद 1968 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और 1968 में वीरेंद्र सिंह अटेली से एमएलए बने थे और उन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी और फिर ये सीएम बने थे हरियाणा के 68 में जब इलेक्शन हुए थे। बाद में भी जीते हैं, 1980 में भी अटेली से जीते हैं राव वीरेंद्र सिंह, लेकिन 1980 में उन्होंने क्या कर लिया था, अपनी विशाल हरियाणा पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर लिया था, तो कांग्रेस की तरफ से जीते थे वहां, ठीक है। तो राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं मिसिज आरती राव, और राव वीरेंद्र सिंह जो बड़े सुपर लीडर थे साउथ हरियाणा के। ये फैमिली ऐसी है, पूरे हरियाणा पे कंट्रोल रखती है वैसे, और पूरे हरियाणा के लोग पसंद करते हैं इनको, साउथ हरियाणा तो खास तरह है ही। वीरेंद्र सिंह की बेटी हैं और राव वीरेंद्र सिंह की पोती हैं, और इंद्रजीत सिंह जी हैं उनकी बेटी है। और एक चीज और इनके बारे में, ये इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं। इनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है स्कीट में। स्कीट की शूटिंग होती है, स्कीट की शूटिंग होती है, हवा में गोली चलानी पड़ती है चलते हुए, स्कीट शूटिंग बोलते हैं इसको। इसमें गोल्ड मेडल मिला हुआ है इनको ये एशियन गेम्स में। तो ये प्लेयर भी हैं, इंटरनेशनल प्लेयर भी रही हैं, और अब ये अटेली से विधायक हैं, एमएलए हैं, और अभी हरियाणा की कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये हेल्थ मिनिस्टर। तो ये थी विधानसभा, ये 4 विधानसभा और ये 6 तहसील होगी। तहसील 5 हैं, एक ये सतनाली वाली सब तहसील है ना। तो 4 एमएलए बनते हैं महेंद्रगढ़ से, और काफी इंपॉर्टेंट मतलब हैं ये चारों विधानसभा। साउथ हरियाणा भी हमेशा आगे रहता है पॉलिटिक्स में। अब हम बात करते हैं बेसिक चीजों की। देखो, फिर उसके बाद मैं हिस्ट्री बताऊंगा आपको, पूरी महेंद्रगढ़ की पूरी हिस्ट्री, मुगल काल से लेके वो पूरे अर्जुनायन, और बहुत सारे रिवोल्ट भी हुए हैं। देखो, सबसे पहले पॉपुलेशन पे आ जाओ। अब पॉपुलेशन और ये डेटा जो दे रहा हूं ये 2011 की सेंसस ही है, क्योंकि 2011 के बाद तो सेंसस हुई नहीं है ना। तो ये भाई 9 लाख से ज्यादा है, 9,22,088, 9,22,000 पॉपुलेशन है महेंद्रगढ़ की। ये सारे डेटा 2011 के हैं, बता देता हूं, प्रेजेंट के नहीं ये। और यही आपसे पूछेंगे क्योंकि ऑफिशियल डेटा है नहीं अभी। देखो, पॉपुलेशन होगा। एरिया की बात करें, एरिया जो महेंद्रगढ़ का है वो 1899 स्क्वायर किलोमीटर, 1899 स्क्वायर किलोमीटर है महेंद्रगढ़ का एरिया, ठीक है। एरिया वाइज भाई सिरसा है सबसे बड़ा, पहले भिवानी था, भिवानी में से दादरी बना दिया ना, छोटा हो गया फिर वो एरिया हो गया। अगर हम इसमें लिटरेसी की बात करें, लिटरेसी एजुकेशन, यहां महेंद्रगढ़ में स्कूल कॉलेज बहुत सारे हैं। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट मेरा भिवानी है, भिवानी में पढ़ते थे हम, भिवानी मेरा गांव है, लुवारू तहसील में। रहता मैं महेंद्रगढ़ में हूं पिछले 15-16 साल से। तो लिटरेसी है यहाँ बहुत अच्छी है, इतनी वो तो नहीं है। फर्स्ट तो देखो ये गुड़गांव है सबसे आगे लिटरेसी में, और सबसे पीछे नूह डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन महेंद्रगढ़ है उसका 78% के आसपास परसेंटेज है। ये 2011 के अकॉर्डिंग 77.7% है, अबाउट 78%, 78% साक्षरता दर है। एरिया जो है 1899 है, ठीक है। इसके हम डेंसिटी की बात और करें, डेंसिटी होती है पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसको हम बोलते हैं डेंसिटी।
तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में महेंद्रगढ़ में रहते हैं 485 पीपल, 485 लोग। ये डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं ना हिंदी में, वो है। ठीक है। और अगर हम मेल फीमेल रेशियो की बात करें, सेक्स रेशियो की बात करें, तो सेक्स रेशियो में महेंद्रगढ़ का नाम आता है कई बार, क्योंकि बहुत कम था यहाँ सेक्स रेशियो, बहुत कम सेक्स रेशियो था। अभी जो है देखो वो 895 सेक्स रेशियो है। पीछे 2001 में तो बड़ी मतलब थोड़ी सी शर्म की बात थी कि वो बहुत कम था महेंद्रगढ़ का, लेकिन अब ठीक है, काफी इंप्रूव हो गया है सेक्स रेशियो में। ठीक है। और महेंद्रगढ़ जो है वो गुरुग्राम उसमें पड़ता है, गुरुग्राम डिवीजन में, जो हमारे 6 डिवीजन है ना, गुरुग्राम डिवीजन में पड़ता है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम, ये 3 डिस्ट्रिक्ट है। और अगर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट डिवीजन कौन सा है, तो वो गुरुग्राम डिवीजन ही सब छोटा है, स्मॉलेस्ट डिवीजन है गुरुग्राम डिवीजन। ठीक है। मिनरल सिटी कहते हैं, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा मैं। महेंद्रगढ़ में कोई भी ये इंडस्ट्री नहीं है, महेंद्रगढ़ में कोई इंडस्ट्री नहीं है, ये याद रखना। इंडस्ट्रीज के लिए तैयारियां हो रही हैं, नो इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्री नहीं है। महेंद्रगढ़ को मिनरल सिटी बोलते हैं, मिनरल डिस्ट्रिक्ट है ये। हरियाणा में सब ज्यादा मिनरल है वो महेंद्रगढ़ में है, सब ज्यादा। ठीक है। और इंडस्ट्री कोई है नहीं, इसको पुराना जो नाम था वो कानोड है, कानोड बोलते थे पहले इसको। वो सारी हिस्ट्री में आपको बताता हूं। तो चलिए हिस्ट्री शुरू करते हैं इसकी। ये तो थी इसकी बेसिक जानकारी, अब इसकी हिस्ट्री पे आ जाओ। तो सबसे पहले हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे अर्जुनायन। महेंद्रगढ़ जो था ये अर्जुनायन रिपब्लिक था, एक उसका पार्ट रहा है, अर्जुनायन रिपब्लिक। ये नाम सुना होगा, योद्धे पीपल थे यहां। अर्जुनायन रिपब्लिक हुआ है महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़ वाला एरिया अर्जुनायन के अंडर में था, तो पार्ट था अर्जुनायन। वैसे देखो भरतपुर, आगरा, मथुरा, महेंद्रगढ़, अलवर, भरतपुर, ये सारे इलाके को अर्जुनायन बोलते थे। ये ट्रायंगल था, तो इसमें कौन कौन से शामिल थे देखो। अर्जुनायन में भरतपुर था, अलवर, ठीक है, और उधर आगरा तक, और एक महेंद्रगढ़ भी, महेंद्रगढ़ वाला एरिया है, ये भी अर्जुनायन का पार्ट था, अर्जुनायन रिपब्लिक का पार्ट रहा है महेंद्रगढ़। तो अर्जुनायन कब था भाई? गुप्ता एम्पायर है ना, गुप्ता एम्पायर के टाइम का था, गुप्त काल के टाइम का है ये, उसी टाइम। और ये कहते हैं कि अर्जुन जो था, अर्जुन के वंशज हैं ये, डिसेंडेंट्स हैं अर्जुन के, अर्जुन इनका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर था, उनके वंशज हैं। योद्धे था ना, वो रोहतक में था, उधर ऊपर की तरफ थोड़ा सा भिवानी रोहतक, वो युधिष्ठिर के बताते हैं डिसेंडेंट, ये अर्जुन के। कब से कब तक था ये? सेकंड से 6th सेंचुरी तक एडी, सेकंड से 6th सेंचुरी एडी तक ये अर्जुनायन रिपब्लिक था। और अर्जुनायन की जानकारी हमें कहां से मिलती है? ये सारी जानकारी कहां से मिलती है? एक तो हमें पाणिनि बताते हैं, पाणिनि थे ना, बड़े प्रसिद्ध हुए हैं व्याकरण के शास्त्र जानकर, व्याकरण के संस्कृत जानकर, पाणिनि की बुक्स में। और कौटिल्य ने भी लिखा है, कौटिल्य भी हुए हैं ना फेमस, कौटिल्य यानी कि वो विष्णुगुप्त चाणक्य, उन्होंने भी अर्थशास्त्र में जिक्र किया है कि अर्जुनायन लोग थे। ठीक है। कौटिल्य ने लिखा है, वृहत संहिता है एक, वृहत संहिता एक बुक है वराहमिहिर की, वराहमिहिर ने एक बुक लिखी है वृहत संहिता, वराहमिहिर, उसमें भी मेंशन है अर्जुनायन। कौटिल्य की बुक अर्थशास्त्र में है, महाभाष्य में है, ठीक है, पतंजलि की महाभाष्य है ना, उसमें भी है। और महाभारत में भी जिक्र आता है इसका, अर्जुनायन का लास्ट लेटर में, उसमें क्या बोलते हैं, पहले वाला था ना आदि पर्व, उसमें। तो ये सारी जानकारी हमें मिलती है। एक और है इंपॉर्टेंट, रिसेंट हिस्ट्री इसकी कैसे पता चली है, वो है इलाहाबाद से। इलाहाबाद पिलर है एक, इसको प्रयागराज प्रशस्ति बोलते हैं। एक पिलर इंस्क्रिप्शन मिला है, पिलर इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है?
इंस्क्रिप्शन होते हैं भाई, राजा महाराजा पहले किसी पत्थर पे कुछ लिखवाते थे कि मैंने ये गांव दान कर दिया है, कि ये मेरा इलाका है। महाराजाओं की प्रशंसा में, किंग्स की एप्रिसिएशन में इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे, बड़े बड़े कवि लिखते थे। और किसी कॉपर की प्लेट पे होता था, कई बार किसी स्टोन पे होता था। तो ये एक पिलर है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन मिला है। ये समुद्रगुप्त का है, ये जरूर ध्यान रखना, जिसपे अर्जुनायन का जिक्र है। समुद्रगुप्त जो था ना 4th सेंचुरी में, उसका एक इंस्क्रिप्शन मिला है। उसमें उसने लिख रखा है समुद्रगुप्त की तरफ से, हरिसेन ने। हरिसेन इसका पोएट था। वो जो इंस्क्रिप्शन हरिसेन ने लिख रखा है, उसमें लिख रखा है कि हमारे इस तरफ साउथ वेस्ट में, मतलब हमारे पड़ोस में हमारे पड़ोसी हैं अर्जुनायन पीपल, और वो ऑटोनोमस लोग हैं, स्वतंत्र लोग हैं, ऑटोनोमस कम्युनिटी रहती है अर्जुनायन। तो इलाहाबाद पिलर में मेंशन है, और ये पाणिनि ने जिक्र कर रखा है, कौटिल्य ने जिक्र कर रखा है, व्रत संहिता में जिक्र है। बहुत सारे प्रूफ मिलते हैं, और इसके अर्जुनायन के बहुत सारे कॉइन्स भी मिले हैं, प्रूफ मिले हैं और कॉइन्स मिले हैं, सिक्के मिले हैं अर्जुनायन गणराज्य के, अर्जुनायन रिपब्लिक के। तो उन सिक्कों पे क्या मिला है? उन सिक्कों पे है बुल, बैल की फोटो है सिक्कों पे, और एक गॉडेस है, एक देवी है खड़ी हुई, स्टैंडिंग, एक गॉडेस है, देवी है, उसकी फोटो मिली है उस सिक्कों पे। यहां इस ट्रायंगल में मिला है। ये अर्जुनायन का जो ट्रायंगल है ना, वो देखो क्या है। यहां लिख के बताता हूं आपको, सपना लेगा तो हो गया। देखो, ये एक तो आगरा, दिल्ली, और ये समझ लो जयपुर। दिल्ली, आगरा, जयपुर वाला जो ट्रायंगल है ना पूरा, इसके बीच में ही कहीं बताते हैं ये अर्जुनायन रिपब्लिक था। जयपुर, आगरा, दिल्ली, ये ट्रायंगल में था। महेंद्रगढ़ भी इसमें शामिल था। ठीक है, तो बुल की फोटो मिली है, गॉडेस की मिली है, ठीक है इसमें। और एक कार्तिकेय, भगवान शिव को ही बोलते समझ लो, कार्तिकेय है। इससे पता लगता है कि ये भगवान शिव की पूजा करते थे। तलवार मिली है, क्योंकि ये वॉरियर थे। इनके सिक्कों पे वो स्वॉर्ड मिली है, स्वॉर्ड, यानी कि ये वॉरियर कम्युनिटी थी, योद्धा थे, वॉरियर थे ये। तो ये अर्जुनायन से शुरू करते हैं। अर्जुनायन का पार्ट था महेंद्रगढ़, बहुत पुराना एक ये क्या कहते हैं रिपब्लिक था। महेंद्रगढ़ हैज बीन पार्ट ऑफ दिस ग्रेट रिपब्लिक। ठीक है, अर्जुनायन के बाद हम पढ़ते हैं अनंगपाल। अनंगपाल का भी जिक्र है महेंद्रगढ़ में। अनंगपाल 2 जो पृथ्वीराज चौहान के दादा थे, ग्रैंड फादर ऑफ पृथ्वीराज चौहान। तो ऐसा कहते हैं कि महेंद्रगढ़ के आसपास का जो इलाका था वो अनंगपाल ने ही डेवलप करवाया था। क्योंकि ऐसे मैं कई गांव को जानता हूं। यहां महेंद्रगढ़ से जाएंगे ना दादरी की तरफ, तो पाली गांव है, आकोदा है एक, उसकी पहाड़ी पे मंदिर है। मैं बताऊंगा थोड़ी देर में मंदिरों के बारे में, कहाँ कौन कौन से टेम्पल्स हैं। वो अनंगपाल के टाइम से ही बना हुआ है। देवी का मंदिर है बहुत पुराना। पाली गांव में भी बहुत सारे राजपूत रहते हैं, वो भी पृथ्वीराज चौहान के ही वंशज हैं। तो अनंगपाल ने आसपास बहुत डेवलपमेंट करवाया था। देखो, ये मेंशन तो नहीं आता कि महेंद्रगढ़ बसाया था वहां, लेकिन आसपास के गांव में डेवलपमेंट करवाया था। पृथ्वीराज चौहान का दादा था ये हम पढ़ने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद ये कहते हैं कि बाबर का एक सर्वेंट था, बाबर का एक सर्वेंट था, नौकर था बाबर का, उसका नाम था मलिक महदूद खान। उसने महेंद्रगढ़ शहर बसाया था। मलिक महदूद खान ने महेंद्रगढ़ शहर बसाया था, ये मेंशन है। कहते हैं बाबर का कोई सेवक था यहाँ नारनौल में, क्योंकि निजामत थी ना, यहाँ रियासत थी, तो यहाँ उसको काम दे रखा था, तो उसने ये महेंद्रगढ़ शहर बसाया था, ऐसा कहते हैं, कई हिस्ट्री में आता है। फिर मैं बताता हूं आपको किंग लूणकरण के बारे में। किंग लूणकरण, इसका संबंध भी है महेंद्रगढ़ से। इसका संबंध महेंद्रगढ़ से कैसे है? बीकानेर का राजा था ये, राजा लूणकरण। लूणकरण सर लेक नहीं है बीकानेर में, लूणकरण सर, वो किंग लूणकरण ने बनाई थी। ये थे बीकानेर के राजा, और महेंद्रगढ़ तक
कवर था ये सारा एरिया। तो इनका बताता हूं मैं, ये बीकानेर के किंग थे ये, और इनकी डेथ जो थी, इनकी डेथ थी वो ढोसी में हुई थी। ढोसी में नानौल के पास एक गांव है कुलताजपुर, उसके पास ढोसी हिल है। ढोसी हिल की काफी जानकारी पूछी जाती है हरियाणा जीके में, मैं बताऊंगा आपको। तो ढोसी बैटल में इनकी डेथ हुई थी। ढोसी बैटल, बीकानेर और नारनौल के बीच में लड़ाई हुई थी। लूणकरण किंग यहां आए थे, नारनौल के साथ लड़ाई हुई थी, यहाँ के नवाब के साथ 1526 में। 1526 में ये लड़ाई हुई थी ढोसी की बैटल, इसमें लूणकरण की डेथ हो गई थी। फिर ये नवाब जो था, नारनौल का नवाब था, उसने वापस जाके हमला किया बीकानेर पे, लेकिन वहां से वो हार के आया। जैतासी जो थे ना, जैत सिंह, जो लूणकरण था उसका भाई था जैतासी, तो वो वहां था बीकानेर में। ये सारे यहीं मारे गए थे। लूणकरण की डेथ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में होती है। बीकानेर का राजा था ढोसी, बैटल ऑफ ढोसी बोलते हैं 1526 में, यहां इनकी डेथ हुई थी। और इनसे संबंधित और बातें भी हैं। एक जो चामुंडा देवी का जो मंदिर है, चामुंडा देवी का फेमस मंदिर है नारनौल में। चामुंडा देवी नारनौल में एक टेंपल है देवी का बहुत पुराना, वो किंग लूणकरण ने ही बनवाया था। लूणकरण या लूणकरण भी बोलते हैं, लूणकरण। कई तो ये भी कहते हैं कि इन्होंने अपनी वाइफ के नाम पे ही नारनौल का नाम रखा था। नारनौल का नाम कैसे पड़ा? इनकी वाइफ के नाम पे पड़ा था, नारनौल ऐसे नाम था उनका, ऐसा कहते हैं। वो कहीं ऐसे हिस्ट्री में मेंशन नहीं है, वैसे लिखते हैं। तो इनकी डेथ हुई थी बैटल ऑफ ढोसी में, जो कि पानीपत की जो फर्स्ट बैटल थी ना 1526, उसी साल हुई थी वहां नारनौल के पास, और वहां इनकी डेथ हो गई थी। चामुंडा देवी का मंदिर इन्होंने बनवाया। तो लूणकरण का संबंध भी है महेंद्रगढ़ से, ठीक है। इसके बाद देखो ये तात्या टोपे कहां से आ गया महेंद्रगढ़ में? आता है महेंद्रगढ़ में एक फोर्ट है, किला है महेंद्रगढ़, तात्या टोपे ने बनवाया था। लेकिन कहा यह जाता है कि ये 1857 था ना, 1857, उस टाइम जो तात्या टोपे थे वो नहीं है, ये कोई और तात्या टोपे है। तात्या टोपे ने 17th सेंचुरी में यहां एक किला बनवाया था, फोर्टिफिकेशन किया था, बिल्ट अ फोर्ट, एक किला बनवाया था तात्या टोपे ने। अब तात्या टोपे ये कोई 17th सेंचुरी में पहले का है, 1640-50 के आसपास का, 17th सेंचुरी में। और वो 19th सेंचुरी का है तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, वो सब उन्होंने किला बनवाया था, महेंद्रगढ़ का किला, ठीक है। तो उसको कानोड किला बोलते थे, कानोड फोर्ट। कानोड नाम क्यों था? कानोड का भी बड़ी हिस्ट्री है। कानोड फोर्ट नाम था उसका, कानोड, क्योंकि कानोड या ब्राह्मण यहां रहते थे। महेंद्रगढ़ का देखो अभी बताया मैंने, अनंगपाल के आसपास डेवलपमेंट हुआ। एक ऐसा भी कहते हैं कि बाबर का जो सर्वेंट था, सेवक था, मलिक महमूद खान, उसने ये फाउंडेशन रखी थी महेंद्रगढ़ शहर की, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि कानोडिया ब्राह्मण यहां रहते थे, उन्होंने ही बसाया था, ये कहते हैं। कानोडिया ब्राह्मणों के नाम पे उन्होंने शहर बसाया था, ये उनके नाम पे ही शहर का नाम कानोड पड़ा। उसको कानोड फोर्ट कहते हैं। महेंद्रगढ़ में है किला, बीच में है महेंद्रगढ़ शहर में। हालांकि वो उसका रिनोवेशन हो रहा है उसका, उसमें बहुत सारी चमगादड़ रहते हैं। मैं कई बार देखता हूँ, जब जाता हूँ ना, तो बहुत सारी बैट्स हैं, चमगादड़, हजारों लाखों निकलते हैं उसमें कई बार, ठीक है। तो ये कानोड नाम था पहले, कानोडिया ब्राह्मणों ने बसाया, 17th सेंचुरी में तात्या टोपे ने बसाया थे, कहते हैं। अब आ जाओ आगे, अब आता है अभी पटियाला। पटियाला का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, पूरा का पूरा पटियाला स्टेट में था ये। पटियाला प्रिंसली स्टेट था ना, उसका पार्ट था महेंद्रगढ़। तो ये कैसे आया महेंद्रगढ़ प्रिंसली स्टेट में, पटियाला में कैसे आया? 1857 के बाद आया। देखो कैसे, 1857 में
पटियाला के जो किंग थे वो थे महाराजा नरेंद्र सिंह। महाराजा नरेंद्र सिंह ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। 1857 में 1857 में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया इसने। पटियाला तो बड़ी रियासत रही है पुरानी। पटियाला के महाराज नहीं है क्या ये? अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर बने थे, उनके दादा परदादा तो हैं ये। उनके दादा थे यादविंद्र सिंह, जिनके नाम पे पिंजौर गार्डन है, यादविंद्र। तो नरेंद्र सिंह, महाराजा नरेंद्र सिंह किंग थे 1857 में, तो वहां उन्होंने ब्रिटिशर को साथ दिया। ब्रिटिशर ने जब यहाँ कंट्रोल होगा ना 1857 में, दिल्ली पे कंट्रोल कर लिया, बहादुर शाह जफर वगैरह सारे चले गए थे, अरेस्ट कर लिया था, नारनौल पे कब्जा कर लिया। तो नारनौल महेंद्रगढ़ वाला ब्रिटिशर्स ने गिफ्ट कर दिया। ब्रिटिशर्स गिफ्टेड नारनौल महेंद्रगढ़, ये जो एरिया था पटियाला को दे दिया, राजा नरेंद्र को दे दिया। क्योंकि देखो ये महेंद्रगढ़ वाला जो एरिया था ना, ये था पटियाला में। इसके ऊपर दादरी है, दादरी देखो जींद में था, और इधर बावल तहसील है थी वहां तक वो नाभा में थी। ये 8 स्टेट्स थे ना पेप्सू वाले, उसमें था देखो। तो दादरी जो पड़ता था वो जींद में, और बावल जो पड़ता था वो नाभा में। महेंद्रगढ़ वाला पटियाला में कैसे? क्योंकि ये नरेंद्र सिंह को, महाराजा नरेंद्र सिंह को गिफ्ट में मिला था अंग्रेजों की हेल्प करने के कारण। तो तब से ये पटियाला स्टेट। तो ये कब तक रहा भाई? कब तक रहा? ये 1948 तक रहा। अब इस राजा का एक बेटा था महेंद्र सिंह। इसने क्या किया? 1861 में महेंद्रगढ़ का नाम, इसका कानोड़ का नाम, कानोड़ नाम था पहले, इसका नाम अपने बेटे के नाम पे रख दिया, महेंद्र फोर्ट। किले का नाम महेंद्र फोर्ट, महेंद्र किला। गढ़ जो होता है ना, गढ़ हिंदी में उसका मतलब किला होता है। महेंद्र फोर्ट यानी महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ था इसका बेटा, नरेंद्र सिंह का बेटा। महाराजा महेंद्र सिंह बने उसके बाद, और काफी बनते हैं। 1948 तक ऐसे पटियाला का पार्ट था। महेंद्रगढ़ वाज पार्ट ऑफ पटियाला प्रिंसली स्टेट्स। 1857 के बाद लगातार 61 में इनके अंडर में आ गया था। और महाराज नरेंद्र सिंह ने कानोड़ का नाम है, कानोड़ फोर्ट का नाम महेंद्र फोर्ट रख दिया था, महेंद्रगढ़। और महेंद्र कौन है? नरेंद्र का बेटा था, ठीक है। उसके बाद कब तक रहा ये 1948 तक पटियाला के अंडर रहा। भारत की आजादी होगी और पटियाला वाले जो जितने भी स्टेट थे, ये सारे हमारे सरदार पटेल हैं, उन्होंने सारे मर्ज कर लिए थे इंडिया में। निजाम था हैदराबाद का और जूनागढ़, और ये थोड़ा लफड़ा हुआ था लेकिन वो करा लिया सारा। तो ये लोग भी शामिल हो गए थे। 1948 में क्या हुआ था? पेप्सू बना। 1948 में पेप्सू बना। तो महेंद्रगढ़ है वो पेप्सू का पार्ट रहा 1948 से 1956 तक। 1948 से 1956 तक महेंद्रगढ़ वाज पार्ट ऑफ पेप्सू। पेप्सू किसका नाम है? पेप्सू नाम है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, ये 8 स्टेट्स का यूनियन बना था। इसमें नाभा, मलेरकोटला, नालागढ़, ये इधर जींद, ये सारे मिला के, पटियाला भी, सारे मिला के 8 स्टेट्स का ग्रुप था, यूनियन था। तो कंट्री की यूनिटी के लिए ऐसा किया गया था। तो पेप्सू का पार्ट था महेंद्रगढ़ 48 से। ये पेप्सू कब बना था? पेप्सू का अलग वीडियो बना देंगे हिस्ट्री का, ज्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो पेप्सू के बारे में 5-7 मिनट का वीडियो अलग से बना देंगे। तो इतना आप याद रख लो कि महेंद्रगढ़ वाज पार्ट ऑफ पेप्सू फ्रॉम 1948 तक। किसका पार्ट था? पटियाला स्टेट का। और पटियाला स्टेट खत्म करके पेप्सू बना दिया था। एक तो पंजाब बन गया था और एक पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। इसमें 8 स्टेट्स थे, उसमें से एक पटियाला था। तो फिर 1 नवंबर 1956 को फैजल अली जो कमीशन था, फैजल अली कमीशन बना था। इसको बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे ये थे फैजल अली। इन्होंने फिर क्या रिकमेंड किया? इन्होंने रिकमेंड किया, फैजल अली आयोग के बाद ये सारा मर्ज हो गया इंडिया में, क्योंकि इसमें लैंग्वेज के बेस पे 14 स्टेट्स बना दिए थे। 1 नवंबर 1956, दिख रहा है क्या आपको? नीचे थोड़ा दिख नहीं रहा होगा।
फैजल अली कमीशन था ना, फैजल अली कमीशन, वो इंडिया में 14 स्टेट इन्होंने बनाए थे। तो इन्होंने ये कहा था कि पेप्सू को खत्म कर दो अब और इसको इंडिया में शामिल कर लो। तो फिर महेंद्रगढ़ था वो इसमें पंजाब में शामिल हो गया, हरियाणा नहीं बना था, पंजाब में शामिल हो गया 1 नवंबर 1956। ठीक है, और महेंद्रगढ़ को डिस्ट्रिक्ट बना दिया। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट बन गया था इसमें 48 में बन गया, शुरू में ही पेप्सू का डिस्ट्रिक्ट था ये। देखो मैं बताता हूं आपको महेंद्रगढ़ की और हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। महेंद्रगढ़ पटियाला का पार्ट था, बाद में पेप्सू का पार्ट बन गया। अब देखो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट बन गया दादरी प्लस बावल और प्लस महेंद्रगढ़, इन तीनों को मिला के डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। दादरी जो था ये जींद में था, दादरी जींद का पार्ट था, तो जींद से लेके खत्म कर देना जींद प्रिंसली स्टेट भी खत्म होगा, नाभा भी खत्म, पटियाला भी खत्म। 1 नवंबर 1956 सारे ये प्रिंसली स्टेट खत्म हो गए थे, 8 थे ना ये पेप्सू वाले, खत्म हो गए। तो फिर डिस्ट्रिक्ट बनाने थे, पंजाब के डिस्ट्रिक्ट बनाने थे, तो पंजाब का जिला बन गया था ये महेंद्रगढ़ 56 में, समझ लो। तो दादरी से जींद से दादरी ले लिया और बावल था नाभा में, नाभा स्टेट था एक ये डिस्ट्रिक्ट है ना पंजाब में, इन तीनों को मिला के महेंद्रगढ़ जिला बन गया। ठीक है, और महेंद्रगढ़ समझ लो सबसे पुराना जिला है जो हमारा, जो 1 नवंबर 1966 को शाह कमीशन के बाद, शाह कमीशन ने बाउंड्री बनाई थी पंजाब और हरियाणा की, बाउंड्री लिमिट की थी वो बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री। तो शाह कमीशन के बाद जब महेंद्रगढ़ बना तो महेंद्रगढ़ 7 डिस्ट्रिक्ट्स में से था, आउट ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट, जो 7 डिस्ट्रिक्ट थे हमारे हरियाणा के 1 नवंबर 1966, और इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट में महेंद्रगढ़ भी था। ठीक है, तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बनाई थी मैंने, बच्चे पूछते रहते हैं, याद नहीं रहते। राम जी की जय हो, राम जी की जय हो, राम जी की जय हो, ये जो है 7 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, रोहतक, अंबाला, महेंद्रगढ़, रोहतक, अंबाला, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, ठीक है, जींद और हिसार, ये 7 डिस्ट्रिक्ट थे। रोहतक था, अंबाला था, जो 1 नवंबर 1966 में बने थे, रोहतक, अंबाला, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव, गुरुग्राम नाम कर देना इसका, और फिर करनाल और जींद, जींद पहले प्रिंसली स्टेट था, वो डिस्ट्रिक्ट बना दिया फिर, और हिसार, ये 7 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें से एक था महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ बहुत पुराना है और इसमें हिस्ट्री की बहुत सारी बातें हैं। अब मैं आपको और बताता हूं, देखो अब महेंद्रगढ़ की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, बाकी जो मोन्यूमेंट्स है नारनौल के, जल महल वगैरह, वो सारे बताऊंगा आपको मैं, सारी लिस्ट है मेरे पास। और ये तो हो ही गया हमारा सारा, फिर मिनरल भी बचे हुए हैं अभी। अब देखो एक भाई सतनामी रिवोल्ट होता है, ये फेमस है, सतनामी रिवोल्ट होता है 1672 में। तो 1672 में इंडिया का कौन था भाई रूलर, बताइए। इंडिया का रूलर था औरंगजेब, जो अपने फादर को कैद कर लिया, शाहजहां को, अपने भाइयों को मार मूर के बना था वो औरंगजेब। सतनामी रिवोल्ट 1672 में हुआ। ये कहाँ हुआ था, ये नारनौल में हुआ था भाई। देखो महेंद्रगढ़ जो है उसका हेड ऑफिस जो है, हेड क्वार्टर जो है वो नारनौल है। नारनौल में डीसी ऑफिस है, नारनौल में एसपी ऑफिस है, सारा काम नारनौल में होता है। ऐसे बहुत से जो लीडर हैं महेंद्रगढ़ एरिया के, वो डिमांड तो करते हैं कि महेंद्रगढ़ को जिला बना दो भाई, नाम भी महेंद्रगढ़, डिस्ट्रिक्ट का नाम भी महेंद्रगढ़, और डीसी ऑफिस भी महेंद्रगढ़, एसपी ऑफिस भी महेंद्रगढ़, हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ होना चाहिए, लेकिन कर नहीं रहे। नारनौल की भी काफी पुरानी हिस्ट्री है, अच्छा शहर है वो भी, वो तो पॉलिटिकल इश्यू है, वो करेंगे वहां करेंगे। तो नारनौल में सतनामी रिवोल्ट हुआ। तो ये रिवोल्ट क्या था, देखो तो ये रिवोल्ट था भाई औरंगजेब के खिलाफ। यहां पे एक सतनामी जो एक ग्रुप था सतनामी, उसको एस्टैब्लिश किया था। ये 1657 में सतनामी ग्रुप
ग्रुप बनाया गया था, सतनामी लोगों का ग्रुप। ठीक है, 1657 में ग्रुप बना सतनामी सेक्ट। बाद में देखो इन लोगों को मार डाला था, औरंगजेब ने पूरी आर्मी भेजी और सतनामी लोगों को मार डाला। 4-5 हजार लोगों का मर्डर कर दिया था। ये कहते हैं इस रिवोल्ट में सतनामी लोगों ने रिवोल्ट किया। रिवोल्ट हुआ क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा टैक्स ज्यादा था, कोई अलग अलग प्रकार के टैक्स देने पड़ते थे इन लोगों को। हिंदुओं के ऊपर अलग से टैक्स था, जजिया जैसा। जजिया टैक्स नहीं था क्या औरंगजेब का? तो वो पहले से गुस्सा था ही। साथ में एक सोल्जर था, सतनामी जो फार्मर थे, उसको एक औरंगजेब के सोल्जर ने, फुट सोल्जर था, पैदल सैनिक था, उससे बहस हो गई, उसने उसको मार डाला। एक सतनामी फार्मर की डेथ होगी, 72 में डेथ हुई। यहां ये मैं क्या लिख रहा हूं डेट, ये डेट तो सतनामी ग्रुप बनने की थी। सतनामी ग्रुप का जो फाउंडेशन था, वो फाउंडेशन हुआ था, फाउंडेड। ठीक है, और फाउंडेशन करने वाले कौन थे? वीरभान। वीरभान ने, संत वीरभान थे, उन्होंने सतनामी ग्रुप बनाया था। नारनौल में इसकी स्थापना हुई थी 1657 में। तो इसमें बहुत सारे लोग जुड़ते गए और इन्होंने 1672 में औरंगजेब के खिलाफ, जब उसके एक सैनिक ने किसी सतनामी फार्मर की हत्या कर दी, उसके खिलाफ षड्यंत्र क्या हम कहेंगे, रिवोल्ट कर दिया इन्होंने इकट्ठे होके, और नारनौल पे कंट्रोल कर लिया था इन्होंने। सतनामी कंट्रोल्ड नारनौल। नारनौल पे कंट्रोल कर लिया सतनामी लोगों ने, और लास्ट में हार कर औरंगजेब को खुद आगे आना पड़ा। इतना बड़ा रिवोल्ट था, औरंगजेब को खुद अपना फैसला लेना पड़ा और उसने खुद लीड करके सेना यहां भेजनी पड़ी। और फिर यहां पर उन्होंने, क्योंकि ये सतनामी लोग थे बेचारे, सिंपल लोग थे ये, इनके पास ज्यादा बड़े हथियार थे नहीं, तो ये बेचारे फिर इसमें हार गए इस बैटल में। तो ये सतनामी रिवोल्ट के नाम से फेमस है 1672 में। ठीक है, नवंबर का था ये, नवंबर 62 में। तो ये सतनामी रिवोल्ट याद रखना। एक हिस्ट्री की एक चीज और आती है इसमें, नसीबपुर का बैटल 1857 में। 1857 में 1857 की जो क्रांति थी, 1857 का जो रिवोल्ट था, उसमें भी बैटल ऑफ नसीबपुर, ये भी फेमस है। नसीबपुर कहां है? महेंद्रगढ़ से हम जाएंगे ना नारनौल, तो नारनौल में एंट्री करने से पहले ही, नारनौल से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले ही नसीबपुर गांव आता है। तो वहां बैटल हुई थी 1857 की बैटल। ठीक है, तो 1857 में नसीबपुर में लड़ाई हुई, नसीबपुर की बैटल हुई थी, और उसकी डेट भी है 16 नवंबर, याद रखो। तो 16 नवंबर को, 16 नवंबर 1857 में बैटल हुई थी। किस किस की? अहीर फोर्सेस, इनको अहीर फोर्सेस बोलते हैं, अहीर फोर्सेस एंड ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के साथ लोहा लिया था। यहां साउथ हरियाणा के यादवों की पूरी सेना थी एक, उन्होंने बहुत से अधिकारियों को मार दिया था यहाँ। वो थोड़ा सा, कुछ लोग गद्दार होते हैं, उनके कारण बेचारे हार जाते थे। हमारी तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, राव तुलाराम, बेचारे क्या करेंगे। तो ये बड़ी फेमस हिस्ट्री है, फेमस है। महेंद्रगढ़ जिले में नसीबपुर पड़ता है, नारनौल के पास। वहां 16 नवंबर 1857 में रिवोल्ट हुआ। अहीर फोर्सेस थे, इनके जो लीडर थे ना, वो फेमस हैं राव तुलाराम। महेंद्रगढ़ में भी एक बहुत बड़ा फेमस एक चौक है, राव तुलाराम चौक, महेंद्रगढ़ में है। राव तुलाराम जी थे, ये रेवाड़ी के राजा थे, रेवाड़ी के किंग थे, और यहां पर इन्होंने लीडरशिप की। इनके साथ गोपाल देव थे, कृष्णदेव जी बोलते हैं उनको, गोपाल देव। ठीक है, और भी थे, एक बहरोड से थे, बहरोड के थे ना, बहरोड के किंग भी थे, और एक ये झज्जर वाले भी थे, समद खां। समद खां, इन्होंने अपना ग्रुप बनाया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, समद खां थे। और अब्दुल रहमान भी थे, समद खां थे, गोपाल देव थे, ये तो इनके सचेरे भाई थे, घर में ही थे इनके। तो इन सब ने लड़ाई लड़ी नसीबपुर में, नसीबपुर की बैटल हुई। और प्राण सुख यादव थे, वो प्राण सुख यादव थे बहरोड वाले। प्राण सुख यादव फोर्सेस थी पूरी, और समद खान ने भी सपोर्ट दी थी। इन्होंने लड़ाई शुरू की, और उधर से कौन आए?
कर्नल गेरार्ड आया अपनी आर्मी लेके, नसीबपुर में पहुंचे ये सारे लोग, और वहां पर कर्नल गेरार्ड आया तो कर्नल गेरार्ड की तो डेथ होगी। कर्नल गेरार्ड को तो मार डाला इन्होंने, हमारे क्रांतिकारियों ने, रिवोल्यूशनरीज ने। अहीर फोर्सेज थी, लीडरशिप राव तुलाराम की थी, और बाकी ये सारे साथ दे रहे थे। तो यहां पे डाइड नानोल में, नसीबपुर बैटल ऑफ नानोल भी बोलते हैं, और बैटल ऑफ नसीबपुर बोल दो, चाहिए की बात है। गेरार्ड था, इसका नाम याद रखना कि किसकी लीडरशिप में आए थे, पहले गेरार्ड आया था, तो इसकी डेथ होगी। उसके बाद और ज्यादा सेना आ गई, और ज्यादा ब्रिटिश आर्मी आ गई यहाँ, और फिर आए थे मेजर कोलफील्ड थे, वो और ज्यादा लोगों को लेके आए, और यहाँ काफी बड़ा एक युद्ध होता है, बैटल होती है, और उसमें फिर हमारे ये राव तुलाराम जी हार जाते हैं, और प्राण सुख यादव और समद खां ये सारे हार जाते हैं बेचारे, क्योंकि चारों तरफ से घेर लेते हैं, तो उनको फिर पीछे हटना पड़ता है। ठीक है, तो मेजर कोलफील्ड की लीडरशिप में फिर ये बैटल है, ब्रिटिशर जीत जाते हैं 1857 में। और फिर लेकिन राव तुलाराम जी हार नहीं मानते, वो राजस्थान में जाते हैं, तांता टोपे से मिलते हैं, बाद में वो अफगानिस्तान भी जाते हैं, इस तरफ से होके रूसिया में बात करते हैं कि हमें ब्रिटिशर्स ने परेशान कर रखा, हमारे साथ हमारी हेल्प करो। बाद में क्या होता है, अफगानिस्तान में राव तुलाराम जी हैं, बीमार पड़ जाते हैं, और 23 सितंबर 1863, क्योंकि राव तुलाराम की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव ये पढ़ रहे हैं तो राव तुलाराम तो इंपॉर्टेंट है भाई। 23 सितंबर को हरियाणा में शहीदी दिवस मनाते हैं। 23 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज मार्टर डे, शहीदी दिवस है। 1863 में अफगानिस्तान में उनको शरीर में इन्फेक्शन हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी वहां, तो शहीद राव तुलाराम फेमस है में। ठीक है, तो ये नाम याद रखने। बैटल ऑफ नसीबपुर 16 नवंबर 1857 अहीर फोर्सेज और ब्रिटिशर के साथ हुआ, राव तुलाराम थे इसमें, और यहाँ एक मेमोरियल भी बना हुआ है नसीबपुर में, वॉर ये मेमोरियल बना हुआ है, मार्टर शहीदों के लिए एक मेमोरियल बना हुआ है, बन रहा है, मतलब घोषणा कर रखी थी, खट्टर जी ने घोषणा की थी, तो बन रहा है। अच्छा, वो ये नसीबपुर बैटल भी याद रखना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं बाकी और चीजें, ये हिस्ट्री तो होगी लगभग पूरी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं 3 ऐसे संत हैं जिनका जिक्र आता है यहां, 3 सेंट्स हैं, उन तीनों का नाम याद रखना। पहले तो आप चवन ले लो, ऋषि चवन ऋषि का नाम ना आए और हम महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट पढ़े, और चवन ऋषि जो थे ना, चवनप्राश वाले, जिसने चवनप्राश बनाई थी, चवन ऋषि का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये डोसे हिल पे रहते थे, डोसे की जो पहाड़ी है ना, डोसे हिल, वहां रहते थे, डोसे के ऊपर। डोसे एक वोल्केनो है, एक ज्वालामुखी है, वोल्केनो है, ज्वालामुखी है, लेकिन अब नहीं है वो, मतलब इनएक्टिव है, इनएक्टिव वोल्केनो है, उसमें से अब लावा वगैरह नहीं निकलता, शांत है वो। डोसे हिल पे ऋषि चवन रहते थे। ऋषि चवन है ना, ये किसके बेटे थे, सन ऑफ ऋषि भृगु। भृगु जो थे ना, ऋषि भृगु के बेटे थे। ऋषि भृगु यहाँ रहते थे नानोल में, डोसे हिल के ऊपर, तो वो अपने बेटे को छोड़ के वहां चले गए थे। ये क्या नाम उसका, भरूच, जो जहां पर ये नर्मदा रिवर जाती है, भरूच, इसमें गुजरात में भरूच। भरूच का नाम ऋषि भृगु के नाम पे है, भृगु का बेटा था ऋषि चवन। डोसे हिल पे रहते थे, और डोसे हिल हरियाणा की हाईएस्ट पीक भी है, ये भी जरूर याद रखना, 652 मीटर। साउथ हरियाणा की, हरियाणा नहीं, हरियाणा की तो पंचकुला में है, करो वाली। पूरे हरियाणा की हाईएस्ट जो पीक है, सर्वोच्च चोटी है पहाड़ की, वो शिवालिक हिल है, हिमालय वाली, वो उसमें पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में है, मोरनी हिल के पास है। ये मैं साउथ हरियाणा के बता रहा हूँ। अरावली हिल, अरावली जो हिल्स हैं वो महेंद्रगढ़ में है, गुड़गांव में है, रेवाड़ी में है, कई जगह हैं, ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट में है। और उसमें सबसे हाईएस्ट जो चोटी है, पीक है, वो डोसी में है, डोसी। और ये कहाँ है, कुलताजपुर गांव है, कुलताजपुर,
सारी बातें मैं बता देता हूँ डोसी वाली इकट्ठी, अलग अलग बताने की जरूरत नहीं। यहाँ मेला भरता है कुलताजपुर विलेज है 6-7 किलोमीटर। नारनौल से सिंगाना की तरफ जाओगे ना, सिंगाना झुंझुनू में खिचड़ी सिंगाना, नारनौल से सिंगाना की तरफ जाओगे तो 5-6 किलोमीटर पे ये गांव है कुलताजपुर। गया हुआ हूं मैं यहाँ 2-3 बार। यहाँ एक खालड़ा बाबा का मंदिर बना हुआ है। डोसी हिल है कुलताजपुर में। तो हरियाणा की, साउथ हरियाणा की ये हाईएस्ट है, ये साउथ हरियाणा की हाईएस्ट है। और अरावली हिल है ना, उसकी भी हाईएस्ट है अरावली हिल्स की, हरियाणा के अरावली हिल की, पूरी अरावली की। तो वो है वहां क्या बोलते हैं उसको, गुरु शिखर है वो तो राजस्थान की है। इसमें कौन से, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में गुरु शिखर है वो। हरियाणा की बात कर रहा हूँ, हरियाणा में जो एक्सटेंशन है अरावली हिल्स का, यहाँ पे है, यहाँ डोसी है। ये नारनौल से जाएंगे इधर तो यहाँ डोसी है, कुलताजपुर इसके पास ही, 11 नंबर हाईवे है ना इसके पास ही। और देखो अब तुम स्टोरी, तो ऋषि च्यवन ने ही च्यवनप्राश बनाया था। च्यवनप्राश इन्होंने ही फॉर्मुलेट किया था। ऋषि भृगु के बेटे थे ये। कुलताजपुर गांव में मेला भरता है, ठीक है। यहाँ पे डोसी फेयर भी है, फेयर का मैं अलग से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। डोसी फेयर भरता है, मेला भरता है, यहाँ फेमस है, ठीक है। तो एक तो ऋषि च्यवन। दूसरा देखो, एक ऋषि, 3 ऋषि हैं फेमस, संत लिख दिया मैंने, संत नहीं है सुनो, ऋषि हैं बहुत बड़े, और मतलब वैदिक काल के हैं, बहुत पुराने। एक ऋषि पिपलाद है, एक ऋषि पिपलाद भी हैं, पिपलाद ऋषि हुए हैं, ठीक है। पिपलाद ऋषि हैं वो बागोत के हैं। देखो पिपलाद है बागेश्वर धाम, एक बागेश्वर बाबा भी फेमस है, बागेश्वर धाम। इसका नाम अब चेंज करके बागोत कर दिया। ये बागेश्वर है ना, ये यहाँ पे है, दिखाऊंगा आपको। देखो मैंने भी बताया था आपको कि जब ये झज्जर में जाते हैं तो यहाँ बागोत गांव पड़ता है, यहाँ 152 के पास है, यहाँ बागोत गांव है, यहाँ बागोत। तो बागोत से हम जा सकते हैं वहां झज्जर, लेकिन झज्जर डिस्ट्रिक्ट लगता नहीं, ध्यान रखना। यहां लिख देता हूं, बागोत फेमस है गांव। वैसे तो झज्जर जाना हो तो दादरी होकर जा सकते हैं इससे, लेकिन ये शॉर्टकट रास्ता है यहाँ सेलंग और बागोत होके यहाँ। तो बागोत में भी मेला भरता है, बागेश्वर धाम नाम था इसका, इसका नाम हो गया बागोत। तो आपको याद रखना है कि च्यवन ऋषि कौन सी जगह से संबंधित है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। च्यवन ऋषि का संबंध महेंद्रगढ़ जिले से है। नारनौल के पास डोसी हिल है, वहां पे रहते थे। भृगु ऋषि की संतान थी ये, च्यवनप्राश बनाया था। और इन्होंने यो क्या था, अपनी एज जो थी ना वो बहुत ज्यादा बढ़ा ली थी, जवान हो गए थे च्यवनप्राश खा के। ये डोसी में मेला भरता है। ऋषि पिपलाद आ जाओ, पीपल के पास इसका जन्म हुआ था इनका, इसलिए कहते हैं पिपलाद ऋषि। ये ऋषि दधीची थे ना, दधीची उनके बेटे थे बागोत में। मैं आपको लिख देता हूं यहाँ, दधीची। दधीची तो सुना होगा तुमने, जिसने अपनी हड्डियां देती थी इंद्र को। इंद्र था वो, उनकी हड्डियां मांगने आया कि आपकी हड्डियों से वज्र बनाएंगे और उस असुर को, राक्षस को मारेंगे। तो इन्होंने अपनी हड्डियां, अपना शरीर त्याग दिया था, अपनी हड्डियां दान में कर दी थी। उनका बेटा था पिपलाद। पिपलाद का संबंध है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। महेंद्रगढ़ जिले में गांव है बागोत, उस बागोत गांव से संबंध है इनका। वहां पे रहते थे, इनका आश्रम था, पहले नाम था बागेश्वर धाम, अब बागोत गांव कर दिया, ठीक है। ऋषि पिपलाद। और एक चीज और है, एक राजा, यह बता देता हूं, राजा दिलीप का भी संबंध है। महाभारत काल में राजा दिलीप आते हैं, राजा दिलीप है, उनका भी संबंध बागोत से है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। एक ऋषि और है, बस 3 थे, ये तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, च्यवन ऋषि और ये पिपलाद, जो पीपल के पास इनका जन्म हुआ था, दधीची ऋषि के बेटे थे। और एक है उद्दलका, एक शाना गांव है यही बागोत के पास। ये बागोत के पास यहाँ शाना गांव है, इधर पड़ेगा शाना, शाना पोता, शाना पोता बोलते हैं उसको। तो शाना गांव जो है, वहां के तीसरे ऋषि हैं उद्दलका। उद्दलका ऋषि, ये पेपर में आए हुए हैं, ये मैं ऐसे नहीं समझा रहा, ये वीडियो देखते रहना, पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी इसमें। तो उद्दलका ऋषि जो है उसका संबंध है शाना विलेज।
शाना गांव है महेंद्रगढ़ के पास, महेंद्रगढ़ के पास, महेंद्रगढ़ से इधर जाएंगे ना सेलन होके बागोत के पास शाना, इसका संबंध उदल का ऋषि से है। ठीक है, ये तो हो गए ऋषि। अब मैं आपको बताता हूं, अब हम चलते हैं नारनौल की तरफ। नारनौल शहर की यात्रा करते हैं अब। ठीक है, देखो नारनौल जो है, नारनौल को बताता हूं बेसिक बातें नारनौल की। राजा लूणकर्ण तो मैंने बताया दिया आपको। ठीक है, नारनौल को हम बोलते हैं बीरबल नगरी। बीरबल का संबंध था, बीरबल आता था यहां, बीरबल नगरी बोलते हैं। सिटी ऑफ लॉयंस, एरिया ऑफ लॉयंस, सिंहों का डहर, यहां पे अबोर्ड ऑफ लॉयंस एंड टाइगर्स, लॉयंस और टाइगर्स रहते थे, ऐसा भी कहते हैं कि ये सिटी ऑफ लॉयंस है। इसका जिक्र आता है वैदिक काल में, इसका नाम था नंदीग्राम। नारनौल को नंदीग्राम बोलते थे पहले, ये मेंशन है कई बुक्स में, वैदिक टाइम में। ठीक है, और महाभारत के टाइम में इसको बोलते थे नर राष्ट्र, नर राष्ट्र नाम था। नारनौल शहर की बात कर रहा हूं, महेंद्रगढ़ नहीं। नारनौल सिटी वाज नोन एज नर राष्ट्र महाभारत के टाइम में। महाभारत में जिक्र आता है कि ये नर राष्ट्र था, ये विराट नगर नहीं था, विराट मत्स्य नगर, विराट राज, ये जयपुर वाला एरिया था सारा। तो दिल्ली से हस्तिनापुर थी दिल्ली, वो हस्तिनापुर को पार करके यहाँ नर राष्ट्र से होते हुए जाते थे, इसलिए बड़ा फेमस हो गई। नर राष्ट्र कहते हैं, नंदीग्राम वैदिक टाइम में बोलते थे इसको, सिटी ऑफ पॉन्ड्स बोलते हैं, बहुत सारी बावड़ियां हैं इसमें नारनौल में, सिटी ऑफ पॉन्ड्स, और इसको बावड़ी बोलते हैं, बावड़ीज, बावड़ीज ना, तो पाने की बावड़ी, जो हमारे 100 का नोट नहीं है, 100 का 100 रुपी करेंसी नोट इंडियन गवर्नमेंट का, उसके ऊपर रानी की वाव नहीं है, रानी की बावड़ी। तो बावड़ी मतलब पानी का वो होता है कुआं, स्टैप वेल, इंग्लिश में बोलेंगे स्टैप वेल। सीढ़ियां होती हैं और सीढ़ियों से जाके नीचे पानी भर के आते हैं कुएं में से, नीचे जाके बहुत नीचे। स्टेप वेल बहुत सारी हैं नारनौल में, इसलिए सिटी ऑफ पॉन्ड्स बोलते हैं नारनौल को। ठीक है, और सिटी ऑफ मिनरल मैंने बता दिया था, मिनरल सिटी है नारनौल एरिया में, है मिनरल ज्यादा, इधर महेंद्रगढ़ की तरफ नहीं है, मिनरल वाला ये एरिया है सारा, ये एरिया मिनरल का, हटेली ये थोड़ा बहुत है महेंद्रगढ़ में, बाकी मिनरल वाला ये एरिया। हरियाणा में सबसे ज्यादा मिनरल जो हैं वो महेंद्रगढ़ में डिस्ट्रिक्ट में है, इसीलिए महेंद्रगढ़ को, इसको नारनौल एरिया को क्या बोलते हैं, महेंद्रगढ़ को रूड ऑफ हरियाणा। अब ये रूड क्या आ गया भाई, रूड, रूड तो जर्मनी में है, जर्मनी में रूड है, और रूड फेमस है मिनरल्स के लिए। इंडिया का रूड कौन सा है, रूड ऑफ इंडिया है झारखंड, यानी कि छोटा नागपुर, छोटा नागपुर इज कॉल्ड रूड ऑफ इंडिया। और रूड ऑफ हरियाणा क्या होगा फिर, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वो रूड ऑफ हरियाणा है। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को रूड बोलते हैं, रूड है जर्मनी का एरिया, उसमें माइनिंग बहुत ज्यादा है, कोल माइंस, आयरन ओर, ठीक है, बॉक्साइट, कैल्साइट, डोलोमाइट, लाइमस्टोन बहुत ज्यादा मिलता है यहाँ, इसलिए बोलते हैं महेंद्रगढ़ को रूड, रूड ऑफ हरियाणा। ठीक है, ये बेसिक जानकारी थी नारनौल की। अब और सुनो, नारनौल के मॉन्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ सारे, अब ये ध्यान से सुनना आप। ठीक है, नारनौल के मॉन्यूमेंट्स, तो देखो ये जल महल से ले लेते हैं, शाह कुली खान से यहां ले लेते हैं। तो एक करेक्टर के बारे में बताऊंगा, उससे संबंधित सारी जानकारी बता दूंगा मैं। फिर शाह कुली खान का नाम याद रखना, ये कौन था, इसने क्या क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि इसने बहुत सारे काम करवाए थे शाह कुली खान ने। शाह कुली खान था, ये गवर्नर था नारनौल का, नारनौल का गवर्नर था, गवर्नर ऑफ नारनौल। ठीक है, अकबर के टाइम, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, अकबर के टाइम था ये, और इसने ये समझ लो 1570 से लेके 1601 तक ये गवर्नर रहा था। ये टाइम कौन सा है, अकबर का टाइम है, ड्यूरिंग अकबर। अकबर ने ही, अकबर ने तो नहीं बनाया लेकिन बैरम खान ने बनाया था। बैरम खान जो थे ना,
अब ये जो शाह कुली खान थे ये एक सोल्जर थे समझ लो, और एक्टिव रहते थे। तो इनको नारनौल का गवर्नर कब बनाया गया था? 70s में, 70 के आसपास बनाया गया था। एग्जैक्ट डेट तो हिस्ट्री में आती नहीं, क्योंकि इन्होंने 74 में जल महल बनाया था। 74 ये क्या नाम, टॉम बनाए थे इन्होंने अपनी 74 में। देखो 1574 75 इन्होंने अपनी ही टॉम बनाई। पहले बनाते थे लोग कि भी मेरी डेथ होना तो तू इस मकबरे में बिल्डिंग मैंने बना दी, इसमें मुझे दफना देना, ऐसे बनाते थे। 74 75 में टॉम बनाई जो नारनौल में है, और जल महल बनाया इसने, शाह कुली खान ने जल महल बनवाया शाह कुली खान ने। ये 1591 92 का है। 91 में शुरू हुआ था और 92 में खत्म हो गया था, पूरा हो गया था कंस्ट्रक्शन। जल महल है, बहुत फेमस है जल महल। तो मुगल आर्किटेक्चर दोनों, ये टॉम जो है शाह कुली खां का मकबरा बोलते हैं इसको, टॉम, शाह कुली खां टॉम 74 में शाह कुली खान ने बनवाई अपने लिए। और जल महल भी शाह कुली खान ने बनवाया, जो 70 से 1601 तक लगभग, जो यहाँ नारनौल में रहता था, नारनौल का नवाब था। ये कैसे बना था भाई? 1556 में पानीपत की सेकंड बैटल हुई थी, उसमें इसने हेल्प की थी बैरम खां की। बैरम खां जीता था। नाम तो होता है अकबर और हिमू, नाम तो अकबर का आता है, लेकिन वैसे हिमू था ना असली तो, रेवाड़ी का राजा हेमचंद्र, जिसने अकबर को लगभग हरा ही दिया था ये कहते हैं। तो बैरम खां था कंट्रोल में 56 में। हिमू की और बैरम खां की लड़ाई हुई, मेन लीडर ये था, नाम अकबर का आता है। अकबर का ये समझ लो संरक्षक था, उसका केयर टेकर यही था मेन। तो बैरम खां बड़ा पसंद आया और उनको शाह कुली खां का काम, और शाह कुली खां को नारनौल वाला एरिया दे दिया कि तुम यहाँ के नवाब हो। उसने कई साल वहां पर काम किया, जल महल बनवाया। 1591 में अपनी टॉम बनवाई नारनौल में, ठीक है। और इसने एक आराम एक कोसर बाग भी बनवाया था, ये भी याद रखना। आराम एक कोसर, आराम एक कोसर जो गार्डन है कहाँ है? जींद में है, फरीदाबाद में है, हिसार में है, महेंद्रगढ़ में है, नारनौल शहर में, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आराम एक कोसर गार्डन, बगीचा है बहुत सुंदर गार्डन है ये, आराम एक कोसर। ये किसने बनवाया? शाह कुली खान ने। शाह कुली खान बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आराम एक कोसर बाग के एंट्री में गेट बना रखा है, त्रिपोलियन गेट। तो एक त्रिपोलियन गेट भी अलग से आ सकता है, त्रिपोलियन गेट वे है। त्रिपोलियन गेट वे भी नारनौल में है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ये शाह कुली खान ने बनवाया था। आराम कोसर शाह कुली खान ने बनवाया था। आराम कोसर बाग है, बगीचा है पुराना बहुत। ये सारे मुगल आर्किटेक्चर है। ये अगर पूछे कि भाई क्या फिरोज शाह तुगलकी आर्किटेक्चर है, हिंदू आर्किटेक्चर है, या ये मुगल स्टाइल में है सारी बिल्डिंग जो है, क्योंकि मुगलों के टाइम का था ना, अकबर के टाइम में था ये। आराम कोसर, त्रिपोलियन गेट, और ये जल महल, और टॉम, शाह कुली खां का टॉम नारनौल में, जल महल नारनौल में, आराम कोसर नारनौल में, त्रिपोलियन गेटवे नारनौल में। ये चारों बनवाए थे शाह कुली खान, ठीक है। तो पहला होगा शाह कुली खान। शाह कुली खान बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं तो शाह कुली खान बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा आ जाओ, दूसरा है भाई ये राय मुकुंद दास। राय मुकुंद दास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नारनौल में ही रहता था ये राय मुकुंद दास भी। जैसे शाह कुली खान है ऐसे राय मुकुंद दास था, लेकिन ये बाद का है थोड़ा सा, ये शाहजहां के टाइम का था। अकबर, हुमायूं का अकबर, अकबर का फिर जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां। तो ये मनसबदार था, मनसबदार जो कलेक्शन करते हैं, मनसबदार ऑफ शाहजहां, शाहजहां के टाइम का था। देखो टाइमिंग जरूर याद रखना, टाइमिंग तुम्हें मुगल एम्परर की जरूर याद रखनी है, ताकि हम जब चार ऑप्शन आते हैं तो एलिमिनेशन करते हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि ये सी आंसर नहीं हो सकता, ये बी नहीं हो सकता, क्योंकि इस टाइम ये तो पुराना हो गया, इस टाइम औरंगजेब था, इस टाइम ये था, इस टाइम ब्रिटिशर आ गए थे। तो ऐसे हमें सोचना पड़ता है कई बार, क्योंकि हिस्ट्री में डेट्स कंफर्म नहीं मिलती। तो मनसबदार था शाहजहां का। शाहजहां का टाइमिंग देखो, शाहजहां का टाइमिंग देखें तो भाई ये
28 में बना था और 1658 तक रहा था लगभग। 58 में तो औरंगजेब बन गया था ना, शाहजहां का लड़का जो था। ये 4 भाई थे, दारा शिकोह वगैरह, शुजा, मुराद, वो सब मार के औरंगजेब बन गया था। तो 68 से 58 तक ये शाहजहां का टाइम था। इस टाइम था राय मुकुंद दास, ये नानोल में रहते थे, यहाँ के मनसबदार थे और इन्होंने भी यहाँ बहुत सारे काम किए, अच्छा काम करते थे ये। और ये काइंड पीपल था, काइंड पर्सन था ये। इन्होंने बहुत सारी धर्मशाला बनवाई ऐसा कहते हैं, मिल लेते प्रूफ उनके। एक प्रूफ मिलता है, इन्होंने राय मुकुंद दास का एक कियोस्क बनवाया था, छत्ता बोलते हैं उसको, छत्ता, राय मुकुंद दास का छत्ता। इसको बीरबल छत्ता बोल देते हैं लोग, क्योंकि बीरबल का कोई संबंध नहीं है, बीरबल ने नहीं बनवाया ये। राय मुकुंद दास जो यहाँ नारनौल के मनसबदार थे शाहजहां के टाइम में, उनको काम मिला हुआ था, यहाँ के लोकल थे, चीफ थे यहाँ के राय मुकुंद दास। और ये थोड़ा ध्यान रखना, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इसका नाम कई बार माधव दास भी लिख रखा है, माधव दास। अगर पेपर में ये आया तो क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा, माधव दास का ही नाम राय मुकुंद दास है, दिव्य राय मुकुंद दास इनका छत्ता है, ठीक है, बीरबल छत्ता बोलते हैं। मैं गया था वहां, उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है अभी, रिनोवेशन कर रहे हैं। बहुत सारे मोन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेस हैं, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, ASI, उसके अंडर में है सारे ये। ASI का मतलब है भारतीय पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके अंडर में सारा काम चल रहा है, ठीक है। इसको ही क्या बोलते हैं, बीरबल का छत्ता। बीरबल का छत्ता कहाँ है भाई, बीरबल छत्ता जो बोलते हैं वो भाई इसको राय मुकुंद दास वाले छत्ते को ही बोलते हैं, क्योंकि बीरबल यहां आता था, ठहरता था, बीरबल यहां आता होगा, रुकता होगा, इसलिए इसको बोलते होंगे, ठीक है। तो राय मुकुंद दास शाहजहां के टाइम के, और शाह कुली खान वो थे ये इसके अकबर के टाइम के, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं भाई, चोर गुंबद है एक इसमें, चोर गुंबद बड़ी फेमस है, नारनौल की चोर गुंबद। वैसे ये भी एक टॉम ही था, एक आदमी ने अपने लिए मकबरा बनवाया था, जमाल खान ने। ये जमाल खां की टॉम ही है, अफगानी था एक, अफगान जमाल खान, अफगान जमाल खान ने अपने लिए एक टॉम बनवाई थी। उस टॉम तो नहीं है यहाँ वैसे, क्योंकि सुभाष पार्क है ना नारनौल में, उसके पास है ये, लेकिन टॉम नहीं है। तो हो सकता है अभी वो और कहीं चला गया और उसकी टॉम और कहीं बन गया हो, लेकिन वो बिल्डिंग है। जमाल खान था, अफगानी था, इसके टाइम बना हुआ है। चोर गुंबद इसलिए बोलते हैं, इसने स्ट्रक्चर बनाया एक, ये जमाल खान ने, ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम में बना हुआ बताते हैं। इसकी जो आर्किटेक्चर है फिरोज शाह तुगलक उस टाइम का लगता है, इसकी जो आर्किटेक्चर है वो लगती है कि ये मिड 14th सेंचुरी का है। आर्किटेक्चर जो है इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर है, इंडो इस्लामिक, मुगल नहीं है ये, इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर है इस बिल्डिंग का। चोर गुंबद बोलते हैं, गुफा है कहते हैं, यहां से चोर गुंबद गुफा निकलती है नीचे से, दिल्ली जाती है, एक जयपुर जाती है, ऐसा कहते हैं। और यहाँ पर ऐसा भी कहते हैं कि कुछ बाराती, एक बारात आई हुई थी, घूमने आए थे, तो यहाँ सुरंग है एक इस चोर गुंबद में, उस सुरंग में घुस गए, फिर गायब हो गए, पूरी बारात गायब होगी, कहते हैं। ऐसा कोई प्रूफ तो मिलता नहीं। और यहाँ चोर छुपने लगे, इस बिल्डिंग में अंडरग्राउंड जगह थी, वहां चोर उचक्के छुपने लगे, इसलिए चोर गुंबद नाम रख दिया उस बिल्डिंग का। ये सुभाष पार्क के पास है, सुभाष पार्क है यहाँ महावीर चौक पे ही, नारनौल में सुभाष पार्क के पास, इसको चोर गुंबद बोलते हैं। ये जमाल खान ने बनवाई थी। और इसका टाइमिंग भी याद रखना, देखो ये अगर चोर गुंबद का टाइमिंग होगा तो यहां से यहां तक होगा, फिरोज शाह तुगलक के टाइम का है। 14th सेंचुरी में जमाल खान टॉम है ये इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर है। तो चोर गुंबद है, जल महल बता दिया मैंने, कोसरे बाग बता दिया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद इब्राहिम खां का मैं यहां नीचे बता देता हूं, बता देते हैं, नीचे दिखता नहीं होगा, देखो अब आता है इब्राहिम खां।
इब्राहिम खां सूर, यानी सूरी, सूरी बोलते हैं, सूरी बोलते हैं, इब्राहिम खां सूरी। तो शेरशाह सूरी की याद आ गई होगी आपको। शेरशाह सूरी के दादा थे ये। शेरशाह सूरी का संबंध भी है नारनौल से। नारनौल को बिरबल नगरी बोलते हैं, मुगलों का रूल रहा है यहाँ। और ये शेरशाह सूरी थे, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे ये, ग्रैंडफादर ऑफ शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी तो फेमस हुए हैं, जिन्होंने हुमायूं को हराया था। शेरशाह सूरी का टाइम ये है, ये ध्यान रखना। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया 1540 में, और 45 में उनकी डेथ हो गई थी ससाराम में। बिहार में ससाराम जगह है ना, वहां उनकी डेथ हो गई शेरशाह सूरी। तो ऐसा कहते हैं कि शेरशाह सूरी का जो जन्म है, कहते हैं ऐसा, वैसे कोई स्टेबल प्रूफ नहीं, लेकिन नारनौल के लोग कहते हैं कि उनका जन्म यहां हुआ था। लेकिन यह क्लियर है कि शेरशाह सूरी का जो बचपन जो था ना, यहां बीतता था नारनौल में। शेरशाह सूरी स्पेंट चाइल्डहुड हियर। शेरशाह सूरी बचपन में यहां रहते थे नारनौल, क्योंकि उनके दादाजी यहां रहते थे। इनके जो ग्रैंडफादर थे इब्राहिम खां सूरी, यहां रहते थे नारनौल में, और उनके पास इनका जन्म हुआ था यहीं नारनौल में, ऐसा कहते हैं। हालांकि हिस्ट्री में कहीं जिक्र नहीं आता कि बर्थ नारनौल में है। ससाराम में इनका मकबरा है, टॉम है बिहार में। तो शेरशाह सूरी ने का बचपन बीता। तो शेरशाह सूरी जब ये शहंशाह बने हिंदुस्तान के, हुमायूं को हरा के, तो फिर इन्होंने ये आए यहाँ, और नारनौल में भी अपने ग्रैंडफादर के लिए टॉम बनवाई शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने। और इब्राहिम खान जो सूरी थे, ये लोधी डायनेस्टी जो थी ना, लोधी डायनेस्टी में मिलिट्री ऑफिसर थे ये। लोधी डायनेस्टी नहीं थी क्या? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। 1526 में जो बैटल हुई थी पानीपत की फर्स्ट, लोधी मिलिट्री ऑफिसर थे ये। बाद में फिर इन्होंने छोड़ दिया था। शेरशाह सूरी ने फिर इनका मकबरा बनवाया था, टॉम, बिल्ट अ टॉम। टॉम किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया अपने ग्रैंडफादर के लिए। शेरशाह सूरी ने अपने दादा की याद में, ग्रैंडफादर की याद में एक मकबरा बनवाया था। ये इनकी डेथ हो गई थी, यहां से कहते हैं 1518 में डेथ हो गई थी इनकी। ये हिस्ट्री में मेंशन है, 1518 में इनकी डेथ हो गई थी। ये कई जगह इतिहास में लिखा हुआ है। इब्राहिम खान सूरी, ग्रैंडफादर ऑफ शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी का संबंध था यहां से। ठीक है, मिलिट्री ऑफिसर थे, नारनौल में इनकी डेथ हुई थी, और शेरशाह सूरी का बचपन जो था यहाँ बीतता था, नारनौल से संबंध है। बीरबल भी अकबर के साथ आते थे यहाँ। ठीक है, इब्राहिम सूरी हो गया। अब अकबर ने एक यहाँ, ये बताता हूं आपको मैं, अकबर ने यहाँ एक मिंट बनवाई थी, ये जरूर याद रखना। अकबर की एक मिंट है, अकबर मिंट। मिंट क्या होती है? टकसाल। टकसाल किसको बोलते हैं? टकसाल बोलते हैं जहां सिक्के बनते हैं, करेंसी बनती है, नोट बनते हैं, उसको टकसाल बोलते हैं। तो जलाली कॉइन्स बनते थे यहाँ, जलाली कॉइन्स अकबर बनाता, उसने यहाँ एक टकसाल बनवाई थी नारनौल में, अकबर ने बनवाई थी। तो अकबर और टोडरमल, बीरबल, ये आते थे, इनका संबंध था नारनौल से। जलाली कॉइन्स बाय अकबर, मिंट एट नारनौल। नारनौल में मिंट थी, मिंट बोलते हैं उस जगह को जहां सिक्के बनते हैं, उस जगह को टकसाल बोलते हैं हिंदी में। उर्दू का वर्ड, हिंदी का तो नहीं है। और मिंट बोलते हैं, मिंट नारनौल में बनवाई किसने? अकबर ने। ठीक है, अकबर की मिंट थी। जलाली कॉइन, जलाली तो नाम था ना, जलालुद्दीन अकबर। अकबर का असली नाम तो जलालुद्दीन ही था। तो जलाली कॉइन्स बनते थे, सिल्वर के कॉइन्स, जनरली सिल्वर कॉइन्स हैं वो बनाते हैं, ये प्रूफ है, हिस्ट्री में लिखा हुआ है ये। ठीक है, जलाली कॉइन्स हो गया। अब आगे चलते हैं, एक और बताता हूं आपको। एक है पीर तुर्कमान। पीर तुर्कमान मस्जिद है, टॉम है ये। टॉम क्या होती है? मकबरा होता है ना, जहां किसी संत को, पीर को दफनाते हैं, उसको भी टॉम बोलते हैं। पीर तुर्कमान टॉम है। और ये
आलम खां मेवाती ने बनवाई थी टॉम पीर तुर्कमान के नाम पे। आलम खां मेवाती, आलम खां मेवाती ने ये टॉम बनवाई थी। ये कहते हैं 1353 में। हाँ थे, पीर तुर्कमान थे ना, ये संत थे, एक सूफी संत थे जो यहाँ आए थे। इनकी डेथ तो पहले हुई थी, लेकिन पीर तुर्कमान का जो मकबरा है वो नारनौल में है। और वो आलम खां मेवाती थे, उन्होंने, ये कौन सा टाइम हो गया, ये वही टाइम हो गया फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक के टाइम ये बनवाया गया था पीर तुर्कमान। इन्हीं को ही शाह विलायत कहते हैं, इन्हीं को ही शाह विलायत कहते हैं। शाह विलायत, शाह विलायत, शाह विलायत के रूप में नोन है। शाह विलायत का टॉम है ये, पीर तुर्कमान की टॉम है ये नारनौल में है। और ये इन्होंने, इनकी जो डेथ है ना पीर तुर्कमान की, ये संत था सूफी संत, ये 1137 में इनकी डेथ हुई थी नारनौल में। इतनी इंफॉर्मेशन मिली है, नारनौल में इनकी डेथ हुई थी और इन्हीं का नाम शाह विलायत है। कई जगह शाह विलायत अलग बता रखा है, पीर तुर्कमान अलग है। तो पीर तुर्कमान शाह विलायत एक ही हैं। ये जो अभी बताया था हमने, इब्राहिम खां का जो टॉम है नारनौल शहर में, पुराने नारनौल शहर में, ओल्ड नारनौल, उसमें बिल्कुल साथ साथ ही हैं। इधर तो ये है इब्राहिम खां का टॉम है, मकबरा है, और इसके साथ ही पीर तुर्कमान शाह विलायत की मस्जिद है वो। और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस पीर तुर्कमान की मस्जिद में, क्या इसमें टॉम में। और इसका आर्किटेक्चर जो है ना सारा वो अफगानी है, मतलब ये क्या फिरोज शाह तुगलक के टाइम का है। ठीक है, ये सूफी संत थे। आलम खां मेवाती याद रखना, मुगल याद रखना, शाह विलायत याद रखना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हिस्ट्री बहुत है ये तो मैंने बताया था शुरू में ही। नारनौल में सबसे ज्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हरियाणा की बता रहा हूं मैं, हरियाणा में सबसे ज्यादा हिस्टोरिकल प्लेस हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, वो ये नारनौल में है। ठीक है, अब आ जाओ मिर्जा अली जान। मिर्जा अली जान तख्त एंड बावली। बावली तो मैंने बताया था, बावली का मतलब ये पागल नहीं है, बावली का मतलब है पौंड्स, स्टेपवेल पौंड्स। तो मिर्जा अली जान तख्त और बावली भी नारनौल में है। ये अकबर के टाइम में बनी हुई है, इतनी जानकारी इसकी ज्यादा नहीं है। अकबर के रेन के टाइम, अकबर के रूल के टाइम बनी हुई है। ठीक है, इसी को ही नागपुरिया बावड़ी बोल देते हैं, नागपुरिया बोल देते हैं, नागपुरिया बावड़ी, बावली, नागपुरिया बावली मिर्जा अली जान की बावड़ी है, जो मिर्जा अली जान ने बनाई थी। ये मिर्जा अली जान की ही बनाई हुई है। मिर्जा अली जान, मुस्लिम लोगों का बड़ा संबंध रहा है नारनौल से, महेंद्रगढ़ से, और अकबर के टाइम से शाहजहां, सब इनका संबंध रहा है, बीरबल का, सिरसा सूरी का। ठीक है, अब आ जाओ एक हमजा पीर टॉम। अब एक हमजा पीर की टॉम है, हमजा पीर, हमजा पीर की भी टॉम है, एक मकबरा है, लेकिन ये नारनौल शहर में नहीं है, नारनौल से 10 किलोमीटर दूर है, दूसरी जगह है। नारनौल से 10 किलोमीटर दूर इधर एक गांव है, ये गांव का धरसू विलेज, धरसू जगह है, धरसू गांव है छोटा सा यहाँ, नारनौल से इधर, नारनौल के पास यहाँ गांव है धरसू। तो दरसों में हमजा पीर की दरगाह है, टॉम है, बड़ी फेमस है। क्यों हमजा? क्योंकि ये यहाँ दिवाली के ऊपर एक बहुत बड़ा मेला लगता है दिवाली पे। देखो अजीब है ना, मुस्लिम टॉम है कि पीर की दरगाह है कि मुस्लिम संत हुआ है कोई, उसकी है, लेकिन दिवाली पे यहाँ मेला भरता है, फेयर लगता है दिवाली बहुत बड़ा। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी का सिंबल है हमजा पीर टॉम, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। ये धरसू गांव में है, पास में, नारनौल के पास। ठीक है, अब आ जाते हैं हम शोभा सरोवर। शोभा सरोवर है नारनौल में। ये जो कहते तो ये है कि राय मुकुंद है ना, उन्होंने बनवाया था शोभा सरोवर। शोभा सरोवर ये भी नारनौल में है, नारनौल शहर में ही है।
एक बड़ा तालाब है, और इसमें क्या था ऐसा कहते हैं, इसमें 12 वो थी, छतरी थी इसमें अलग अलग। अब तो 2 ही बच रही हैं। 12 कियोस्क, 12 कियोस्क थी, लेकिन अब इसमें 2 ही बच रही हैं। और ये कहते हैं कि ये राय मुकुंद दास ने ही बनवाया था। राय मुकुंद दास, अभी जो मैंने बताया था राय माधव दास, उन्होंने बनवाया था शोभा सरोवर, राय मुकुंद दास। और एक यहां पत्थर लगा हुआ है 1929 का, 1929 का एक इंस्क्रिप्शन है। और उस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, पत्थर के ऊपर लिख रखा है कि 1929 में यहां पे वुमेन के लिए बाथ बनाया गया था, बाथ प्लेस, स्नानगार जगह होती है ना महिलाओं के लिए, तालाब के पास महिलाओं के लिए अलग से जगह होती है। वो 1929 में स्नानागार जो है अलग से बना रखा है महिलाओं के लिए, शोभा सरोवर के पास ही। राय मुकुंद दास ने बनवाया था। पहले यहाँ 12 कियोस्क, छतरी, कियोस्क किसको बोलते हैं, छतरी से बनाते हैं ना, ऐसी स्ट्रक्चर सा बना के ऊपर छतरी से बनाते हैं, पुराने जमाने में बनाते थे, वो है। लेकिन अब केवल 2 ही बची हुई हैं, टूट रही हैं सारी, खत्म हो रही है। ओनली 2 कियोस्क आर सर्वाइविंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे किले की। हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 3 किले हैं। सबसे पहले बात करेंगे माधोगढ़ किले की, ये ले लेते हैं। माधोगढ़ जो है वो किला है एक, माधोगढ़ में फोर्ट है, माधोगढ़ फोर्ट फेमस है। ये हम महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, महेंद्रगढ़ से हम जब सतनाली जाएंगे, महेंद्रगढ़ से सतनाली जाएंगे, सतनाली ही, तो रास्ते में आता है माधोगढ़, यहाँ माधोगढ़ किला, माधोगढ़ गांव है। और ये अरावली हिल्स है ना, उनके ऊपर है। यहाँ मेरा गांव इधर ही है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, लोहारू के पास, सिंघाने गांव है मेरा। तो मैं जाता हूँ तो मैं माधोगढ़ होके जाता हूँ घर। तो रास्ते में अब तो काफी कंस्ट्रक्शन कर दिया है, काफी सड़क बना दी ऊपर तक, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पड़ता हुआ शायद सड़क बना रखी है। रामविलास शर्मा जी थे ना टूरिस्ट मिनिस्टर, फॉरेस्ट मिनिस्टर, तब बनाया गया था। तो माधोगढ़ है, ये माधोगढ़ जो गांव है उसके पास है माधोगढ़। माधोगढ़ गांव भी है, माधोगढ़ किला था, ये सवाई माधो सिंह ने बनाया था। बिल्ट बाई सवाई माधो सिंह। ये सवाई माधो सिंह है ना, ये सवाई माधो सिंह 1 है, ये फर्स्ट, ये एक और भी हुए हैं, तो ये फर्स्ट का ध्यान रखना। इन्होंने ही, सवाई माधो सिंह ने ही माधोगढ़ का किला बनवाया था। ये सवाई माधो सिंह, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का, इसका राजस्थान का। जब हमें कोटा जाते हैं जयपुर से, तो रास्ते में सवाई माधोपुर आता है। दिल्ली से कोटा जाएंगे, मुंबई जाएंगे, तो रास्ते में सवाई माधोपुर आता है। और सवाई माधोपुर शहर को बसाने वाले भी सवाई माधो सिंह थे। और हरियाणा में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, महेंद्रगढ़ से 10-12 किलोमीटर दूर, महेंद्रगढ़ से सतनाली रोड पे यहाँ 10-12 किलोमीटर दूर माधोगढ़ है। इसका जो माउंट, ये जो है फोर्ट है, ये भी माधो सिंह, सवाई माधो सिंह ने बनवाया था। ठीक है, ये राजपूत रूलर थे, कछवाहा राजपूत, कछवाहा राजपूत रूलर थे, सवाई माधोपुर बनाने वाले माधोगढ़। ठीक है, बड़ा फेमस है ये भी। और यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है अभी। हरियाणा सरकार ने 100 करोड़ डिक्लेयर कर रखे हैं, 100 करोड़ रुपए दे रखे हैं। और ऊपर उसकी बिल्डिंग का, उस किले का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। उसमें से 30-35 करोड़ तो लगा भी दिए बताते हैं। ऊपर तक सड़क बन गई, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पे पेंटिंग वगैरह हो रही है। ठीक है, एक आदित्य चोप, वो है ना, क्या नाम उनका, आदित्य नारायण एक सिंगर है, उदित नारायण का लड़का। उसने एक गाना गाया हुआ है, गिट पिट इंग्लिश बोले ना समझे कोई बोली, गया भार मुल्क में पढ़न छोरा, ला मेमसी गोरी, गिट पिट इंग्लिश बोल रहा है, ना समझे कोई बोली। तो ये गाने की शूटिंग हुई थी माधोगढ़ में। गिट पिट इंग्लिश बोल रहा है, ये जो गाना है इसकी शूटिंग इस माधोगढ़ फोर्ट के ऊपर हुई थी। आदित्य नारायण का सॉन्ग है, इस फिल्म की शूटिंग, और भी कई शूटिंग हुई छोटे मोटे हरियाणवी गानों की यहाँ हुई। और ये सारा ASI के अंडर में है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है। और यहाँ फॉरेस्ट हैं,
गीदड़ रहते हैं यहाँ पर, जैकल्स गीदड़ रहते हैं। और शायद कुछ एक दिनों में, साल 2 साल में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बन जाएगी। ये इलाका घाटी है, ये माधोगढ़ की घाटी बोलते हैं, वैली है पूरी, अच्छी जगह है, टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप की जा रही है। सवाई माधोपुर ने ये किला बनवाया था, माधोगढ़ का किला। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एक किला और है, मेहंदीगढ़ वाला किला तो बता दिया मैंने, मेहंदीगढ़ में किला है तो वो बता देते हैं पहले, कानोड़ फोर्ट।
आवाज बंद हो गई शायद, आवाज बंद हो गई, कोई बात नहीं। तो नांगल चौधरी में इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बन रहा है, और ये IMLH के नाम से है, नांगल चौधरी में है। ये लार्जेस्ट है नॉर्थ इंडिया का, लार्जेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा नहीं, पूरे भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब है नांगल चौधरी में बन रहा है। और यहां भी अखबारों में आता है ना कि यहाँ की जमीन बहुत महंगी हो गई है, वो सारी चीजें। और ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है उसका पार्ट है। दिल्ली से मुंबई कॉरिडोर है, एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसका पार्ट है ये। और 886 एकड़ में बना हुआ है, 886 एकड़ में बना हुआ है ये, और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है ये। और यहाँ की जमीनें बहुत महंगी हो गई हैं और काफी कनेक्शन हो गया है यहाँ पे। अब बच्चों लास्ट में हम थोड़ा सा और बच गया, हम बात करते हैं यहाँ की फेमस पर्सनालिटीज की। महेंद्रगढ़ की जो फेमस पर्सनालिटी है उनकी बात कर लेते हैं, 5-10 मिनट का और बनाएंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है। एक तो महेंद्रगढ़ में गोट जो है महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा है, समझ लो। महेंद्रगढ़ में बकरियां हैं वो सिरसा के बाद सेकंड नंबर है। ये 2019 में जो लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी पशुओं की, उसके अकॉर्डिंग है। और कैमल जो है ना, ऊंटों के मामले में थर्ड है महेंद्रगढ़, गोट के मामले में सेकंड है, ठीक है। और अब आ जाती है पर्सनैलिटी, फेमस पर्सनैलिटीज। महेंद्रगढ़ की, उसमें सबसे पहले है सुरजीत सिंह बरनाला। आप सोचेंगे ये कहां से आ गया? सुरजीत सिंह बरनाला पंजाब के CM बने हैं, ये चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। कब? 1985 से 87। तो इनका क्या संबंध है महेंद्रगढ़ से? ये अटेली में पैदा हुए थे यहाँ, इनका जो बर्थ है ना वो अटेली का है, बोर्न एट अटेली। इनके फादर यहाँ मजिस्ट्रेट थे, सुरजीत सिंह बरनाला हैं, वो महेंद्रगढ़ संबंध है क्योंकि अटेली में इनका जन्म था, इनके फादर मजिस्ट्रेट थे और ये पंजाब के CM बने थे 1985 में। अकाली दल इनकी पार्टी थी, ठीक है। सुरजीत सिंह बरनाला। स्वामी रामदेव पतंजलि वाले, रामदेव जो स्वामी हैं वो भी महेंद्रगढ़ के हैं, नांगल चौधरी के पास इनका गांव है इधर, सैयद अलीपुर गांव है इनका, नांगल चौधरी के पास, महेंद्रगढ़ जिले से संबंध रखते हैं। और ब्रांड एम्बेसडर हैं हरियाणा के योग के, सब जानते हैं इनके बारे में। इनका जन्म हुआ सैयद अलीपुर में, और इनके गुरु का नाम पेपर में आया हुआ है बलदेव, आचार्य बलदेव इनके गुरु हैं, स्वामी रामदेव के। इन्होंने पतंजलि आश्रम बना रखा है। पतंजलि की जो स्थापना हुई थी वो 2006 में हुई थी। जो आचार्य बालकृष्ण है, नेपाल के आचार्य बालकृष्ण, उनके साथ मिलकर पतंजलि योगपीठ बनाया था 2006 में। महेंद्रगढ़ जिले से संबंध रखते हैं। एक है सतीश कौशिक जी, मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर, जो कैलेंडर नाम से फेमस हैं, सतीश कौशिक। उनका 2023 में डेथ हो गया। धनौंदा गांव के हैं वो, धनौंदा यहाँ पास में ही है, धनौंदा गांव के हैं, महेंद्रगढ़ के पास ही, यहाँ कनीना के पास। कनीना से यहाँ इधर जाएंगे ना, बागोल के पास, यहाँ इधर ही ये सेलंग की तरफ रास्ता जाता है, यहाँ ये धनौंदा गांव है, धनौंदा के हैं सतीश कौशिक। ये डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, मिस्टर इंडिया फिल्म में काम किया इन्होंने, ठीक है। रूप की रानी, चोरों का राजा, अनिल कपूर के बहुत अच्छे फ्रेंड थे ये। अभी इनके 2023 में डेथ हो गई। सतीश कौशिक भी महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं, स्वामी रामदेव भी, और ये बरनाला जी भी। एक संदीप कुमार हैं, एक संदीप कुमार रेसर हैं, इनको बोलते हैं रेस वॉकर। संदीप कुमार रेस वॉकर, पैदल जो तोड़ते हैं ना किलोमीटर, जो मैराथन की टाइप में, मैराथन की तरह। तो ये सुरेती गांव के हैं संदीप कुमार, और इन्होंने भाई रियो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, और ये पिछला कौन सा था, टोक्यो में 2020 में 21 में हुए थे वो, वहां पार्टिसिपेट किया। तो रेस वॉकर हैं सुरेती गांव के, ठीक है। एक सज्जन सिंह का भी नाम आता है, सज्जन सिंह रेसलर हैं, वो महेंद्रगढ़ के हैं, ठीक है। रामविलास शर्मा,
रामविलास शर्मा को तो मैंने बता दिया। रामविलास शर्मा जी हैं वो महेंद्रगढ़ से 5 बार एमएलए बन चुके हैं, हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, बहुत पुराने बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे हैं हरियाणा में। 2019 से 24 तक ये उसी में इसमें 2014 से 19 तक मिनिस्टर रहे हैं, 14 से 19, और कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं हरियाणा के। ये फेमस पर्सनालिटी हैं, इनका गांव यही है राजावास, यहाँ पर महेंद्रगढ़ के पास। और संतोष यादव जी हमारी हरियाणा की कौन सी ये क्या होती है असेंबली की डिप्टी स्पीकर रही हैं संतोष यादव। संतोष यादव डिप्टी स्पीकर रही हैं अटेली से, ये भी एमएलए बनी हुई है अटेली से संतोष यादव जी। ठीक है, रामविलास शर्मा हो गए, ये हो गए संदीप जी हो गए, रामविलास शर्मा हो गए, सतीश। राव बहादुर सिंह जी, राव बहादुर सिंह जी हैं वो महेंद्रगढ़ के फेमस लीडर हैं बीजेपी के। राव बहादुर सिंह, उन्होंने बड़ी बड़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना रखे हैं, सोशल वर्कर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं बड़े, और फेमस आदमी है महेंद्रगढ़ के, फेमस पर्सनालिटी में है। ठीक है, और रामदेव जी हो गए, सुरजीत जी हो गए। एक गुजरमल मोदी बहुत इंपॉर्टेंट था, वो रह गया, ये बताना जरूरी है, क्योंकि ये ललित मोदी है ना जो आईपीएल के चेयरमैन थे, ललित मोदी आईपीएल वाले, उनके ग्रैंडफादर थे गुजरमल मोदी। गुजरमल मोदी इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं, इनका जन्म हुआ है महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में जन्म हुआ गुजरमल मोदी का। ये हैं ग्रैंडफादर किसके? ललित मोदी। ललित मोदी तो फेमस है, हालांकि इंग्लैंड में चला गया, उनका कोई केस कास था तो इंग्लैंड में, लंदन में रहते हैं ये ललित मोदी, जो आईपीएल के कमिश्नर थे, पहले बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। इनके ग्रैंडफादर का जन्म महेंद्रगढ़ में हुआ था। इन्होंने ही, गुजरमल मोदी ने ही मोदी नगर बसाया था, जो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में है ना, मोदी नगर। गाजियाबाद यूपी में गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट है, उसमें मोदी नगर शहर है। ये महेंद्रगढ़ में जन्म लेने वाले एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने, बड़ी इंडस्ट्री है मोदी इंडस्ट्री, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री बोलते हैं। ललित मोदी के ये ग्रैंडफादर थे, इनका जन्म भी महेंद्रगढ़ से है। ठीक है, महेंद्रगढ़ में एक छोटा सा गुरुद्वारा है, ठीक है, और गुरुद्वारे तो वहां है नारनौल में। नारनौल वाला गुरुद्वारा बताता हूं आपको। नारनौल में सिंह सभा गुरुद्वारा है, सिंह सभा गुरुद्वारा नारनौल में है। ठीक है, नारनौल में सिख लोग भी बहुत रहते हैं और सिखों की यात्रा भी होती है बड़ी, वहां लंगर भी होते हैं खाने पीने के। ठीक है, अब ले लेते हैं ये सारे मेले बताए तुम आपको, सारे फेयर्स, बस 2-3 मिनट का और है पूरा जगह फेयर। दो चाना गांव में मेला भरता है, दो चाना गांव है वहां भरता है मेला। ठीक है, और साथ में मंडोला गांव में, मांडोला बोलते हैं ना, मांडोला फेयर होता है यहाँ। केसरिया बाबा का मेला, ये बड़ा फेमस है, बहुत भयंकर भीड़ होती है इसमें। मांडोला गांव में बाबा केसरिया का मेला भरा जाता है। एक पाली गांव में, पाली जो बताया था मैंने अनंगपाल से संबंधित है, पाली गांव में बाबा जयराम दास का मेला भरता है पाली गांव में। ठीक है, और एक सिसोट गांव है यहाँ पास में ही, महेंद्रगढ़ में ही, इसमें भूरा भवानी, माता भूरा भवानी का मेला भरता है। भूरा भवानी है जो नवरात्रों के दोनों टाइम, अप्रैल में भी और सितंबर में भी जो मेले आते हैं, अक्टूबर में, दोनों में मेला भरता है। बाबा जयराम दास का धाम है पाली में, फेमस है। पाली में यूनिस्ट वो भी है, क्या था वो, जयराम दास के नाम से स्टेडियम है, पाली स्टेडियम। सिसोट में मेला भरता है। बागोत में मेला बताया था मैंने, मेला भरता है बागोत में। तो बागोत किसका था? पिपलाद वाला। बागोत में शिव जी की कांवड़ चढ़ती है, शिव जी के नाम से फेमस है वो। मोडा वाला मंदिर है, मोडा वाला मंदिर तो दोनों जगह है, नारनौल में भी, महेंद्रगढ़ में भी। महेंद्रगढ़ में भी शिव जी का मंदिर है, मोडा आश्रम है, और नारनौल में भी मोडा वाला मंदिर है, वहां शिव जी की पूजा होती है, वहां मंदिर है। माता मसाणी महेंद्रगढ़ में ही है, जहां मैं ये वीडियो बना रहा हूं इससे ही 500 मीटर दूर पे यही है मसाणी माता का मंदिर है, और वहां मेला भरता है ये नवरात्रों में, बहुत शानदार।
सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। खुडाना में एक मंदिर है, खुडाना में मेला भरता है। खुडाना वाली माता, चिलाए माता बोलते हैं इसको, चिलाए माता का मंदिर खुडाना में पहाड़ी के ऊपर है। और ये कहते हैं कि राजपूतों ने बसाया हुआ है, 1000 साल पुराना मंदिर है ये चिलाए माता का मंदिर खुडाना में। ठीक है, खुडाना के बाद खालड़ा और रामेश्वर धाम, दो और बताऊंगा आपको मैं मंदिरों के बारे में। खुडाना का मंदिर बड़ा फेमस है। चामुंडा का बताया था क्या? चामुंडा मैंने शायद बताया था पहले। चामुंडा देवी का मंदिर जो लूणकरण राजा ने बनवाया था, बीकानेर के राजा था लूणकरण। चामुंडा देवी का फेमस मंदिर है, ये पेपर में आया हुआ है, नारनौल में है ये। और इसके साथ खालड़ा में हनुमान जी का मंदिर है, खालड़ा धाम बोलते हैं, हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ मेला भरता है शनिवार को और मंगलवार को, बहुत भयंकर भीड़ होती है यहाँ खालड़ा में। एक कमानिया गांव में मंदिर है, कमानिया धाम है, यहाँ मेला भरता है। कमानिया में श्री राम जी का मंदिर है। ठीक है, और एक रामेश्वर धाम भी है, बाबा रामेश्वर, ये बिल्कुल राजस्थान के बॉर्डर पर, टिब्बा बसी के पास। इसमें बहुत सारे देवी देवताओं की फोटो है, मैं गया हूं वहां, बहुत सारे देवी देवताओं की फोटो है रामेश्वर बाबा की। यहाँ पैसे नहीं लेते, प्रसाद आप ले जाओ चढ़ा दो, लेकिन पैसे नहीं चढ़ाते, वहां कोई कलेक्शन नहीं करते किसी प्रकार का। ठीक है, बाबा रामेश्वर धाम मेला है। पाली का हो गया, दो चाना का हो गया। बाबा भैया का मेला और है झगड़ौली गांव में बाबा भैया का मेला है, बाबा भैया, इसमें मेला भरता है, बाबा भैया का मेला भरता है, पूजा होती है यहाँ, मान्यता बहुत है गांव की। झगड़ौली गांव पास में ही है, 5 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं कुछ एक मिनरल्स की, जो तुम्हें याद रखने हैं। लास्ट पॉइंट अपना, बस ये फिर खत्म है वीडियो। महेंद्रगढ़ में मिनरल कौन कौन से मिलते हैं? देखो, एक तो लाइमस्टोन मिलता है महेंद्रगढ़ में। ठीक है, गांव के नाम भी बता दूंगा मैं, ये मुसनोता, पंचनोता, ये सारा एरिया है। गांव के नाम की याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ये याद रख लेना कि नारनौल और महेंद्रगढ़ एरिया है, मिनरल के लिए फेमस है। क्वार्ट्ज है यहाँ पर, क्वार्ट्ज है, सिलिका, कैल्साइट है यहाँ पर। ठीक है, स्लेट पत्थर बहुत याद रखना, पेपर में आता है। स्लेट जो स्टोन है, स्लेट पत्थर, ये महेंद्रगढ़ में बड़ा फेमस है। ठीक है, एस्बेस्टस भी मिलता है यहाँ पे, है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। माइनिंग बहुत होती है यहाँ पहाड़ों में, खान है, माइनिंग है, वहां पता चला है। बेराइट है, क्यानाइट है। ठीक है, कॉपर के भी अंश, क्योंकि झुंझुनू पास पड़ता है ना, खेतड़ी सिंघाना पास पड़ता है, तो कॉपर भी है। आयरन की माइन भी है यहाँ मुसनोता में, दो चाना के आसपास पहाड़ों में ये काफी को मिलते हैं ये। और ये आयरन ओर का भी है, आयरन ओर भी है ना, मोखुत्ता गांव में आयरन ओर की भी है, हल्की हल्की आयरन मिली। तो बच्चों, ये था हमारा वीडियो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, और पसंद आपको, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।